नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए गुरु शिष्य परंपरा पे आइए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यासतीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जयतीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा दादा। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके चहेते प्यारे कोर्स में भक्ति शास्त्री हिंदी, इस्कॉन मीरा रोड और इस्कॉन अंधेरी की तरफ से, राइट। तो हम लोग 9वें अध्याय में हैं अभी। इस अध्याय में अब तक हम लोगों ने श्लोक नंबर 3 तक पढ़ाई किया था। श्लोक नंबर 1 से लेकर 3 तक, राइट। तो इस चैप्टर का अगर आप ब्रेकअप देखेंगे शुरू से, तो श्लोक नंबर 1 से 3 में बताया गया है केवला भक्ति के बारे में। केवला भक्ति यानी कि शुद्ध भक्ति, भगवान के भक्ति शुद्ध किस तरह से है, कितनी महान है, कितनी पवित्र है, इसका वर्णन इस श्लोकों में आया था। 1 2 3 गुह्य, गुह्यतर और गुह्यतमम, ये 3 चीजें हमने पिछली बार विस्तार में देखी थी। और फिर जो अंतिम श्लोक था तृतीय, उसमें बताया गया था कि किस तरह से श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन में। जिस व्यक्ति को इस इतनी जो महान भक्ति, इस पे अगर श्रद्धा नहीं रहेगी और वो इसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा ठीक से, तो उसको क्या होगा, इसके बारे में उन्होंने इसमें दिया था। वो इस जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आ जाएगा, राइट। अभी इसके बाद शुरू करेंगे श्लोक नंबर 4 से। अभी श्लोक नंबर 4 से लेकर 10 तक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सेक्शन है ये। फिलोसॉफिकल सेक्शन इन द सेंस कि यहाँ पे कुछ सिद्धांतिक बातें बताई जाएंगी। हालांकि आप बोलेंगे कि ये सेक्शन तो एकदम शुद्ध भक्ति का है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन का है, लेकिन यहाँ पे सब फिलोसॉफी इतना क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि रस देने के पहले तत्व देना जरूरी है, राइट। अगर खाली रस पीते रहेंगे तो सहजिया बन जाएंगे हम लोग। इसलिए यहाँ पे भगवान शुरू से हमको क्या दे रहे हैं, तत्व दे रहे हैं पहले, कि मैं, मेरी भक्ति तो इतनी महान है, साथ में मैं किस तरह से महान हूँ वो भी बताएंगे। और वो महानता इसलिए नहीं बता रहे कि मैं बड़ा हूँ ये बताने के लिए, इसलिए बता रहे हैं कि हमारी ही इसमें भलाई है कि अगर हम उनकी महानता को जाने तो हम उनको सरेंडर ठीक ठीक से कर सकते हैं। इसलिए
तो 4 से लेकर 10 तक बताएंगे कि भगवान का इस भौतिक जगत के साथ अचिंत्य रिश्ता कैसे है, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप ऑफ कृष्णा विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। श्लोक नंबर 4 9.4 मया ततमिदं सर्वं जगत् अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषाम् अवस्थितः। इस पढ़िए, हीरालाल प्रजापति प्रभु पढ़िए, अनुवाद पढ़िए 9.4। आपका माइक अनम्यूट करेंगे तो मुझे आवाज आएगी। मैंने आपको शायद राइट्स दिया है माइक अनम्यूट करने का। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा प्रभु जी? यस, आवाज आ रही, पढ़िए अभी। दंडवत प्रणाम। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यस, अभी तात्पर्य आ पढ़ो। गया। नहीं तात्पर्य पढ़ेंगे एक एक करके। अभी आ गया वापस पैराडॉक्सिकल टर्म्स। मैं दूर भी हूँ, मैं पास में भी हूँ राइट। मैं सबके साथ हूँ, मैं सबके साथ नहीं भी हूँ। मेरा आपसे रिश्ता है और नहीं भी है, क्योंकि गीता क्या है? उपनिषद है, गीतोपनिषद। इसलिए ये उपनिषद लैंग्वेज यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है। ये जाएगा आपके दशम श्लोक तक जाएगा, 10वें श्लोक तक। तो इस श्लोक में 2-3 टेक्निकल चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। अभी अव्यक्त रूप, इसके बारे में कौन बताएगा मुझे? भगवान का अव्यक्त रूप क्या होता है? क्या है अव्यक्त रूप? व्हाट इज अव्यक्त रूप ऑफ कृष्णा? भगवान का अव्यक्त, हाँ प्रभु जी जो प्रकट नहीं है, जैसे कि जैसे कि जैसे हम विराट रूप को पकड़ सकते हैं जो सिर्फ ओके तो हरे कृष्ण यस ओके जो प्रकट नहीं है, जो बहुत कम को दिखता है, जैसे कि विराट रूप को आप पकड़ सकते हैं, वो हार्डली किसी डिवोटी को दिखाते हैं भगवान। ओके ओके, थैंक यू। और कौन ट्राई करना चाहेगा? किसी का आवाज आ रहा था यहाँ पर। वंदना आहूजा माता जी। मैं वंदना माता जी। हाँ, यस, बोलिए हरे माता जी। कृष्णा। अव्यक्त मतलब हमारे जैसा उनका हड्डी मांस नहीं रहता है, सब रहता है, लेकिन वो अपने शरीर से अपने हिसाब से कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद आंखों से भी खा सकते हैं। हमारे जैसा उनका Yes. शरीर भौतिक नहीं रहता है। हरे कृष्णा। प्रसाद आंखों से खा सकते हैं और दूसरे कोई भी कार्य किसी भी अंग से कर सकते हैं, ब्रह्म संहिता में बताया गया, राइट? यस, ठीक है। हाँ, बरोबर, राइट। तो अव्यक्त का ये भी एक अर्थ होता ही है, डेफिनेटली। इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा उनका अलग अर्थ है, ये जो अभी चल रहा है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आप इनको रेफर करेंगे, बलदेव विद्याभूषण के कमेंट्री से पढ़ रहा हूँ मैं। बलदेव विद्याभूषण की कमेंट्री में, बलदेव विद्याभूषण सिद्धांत दर्पण करके कुछ तो कमेंट्री उन्होंने लिखा हुआ है किसी सेक्शन में। सिद्धांत दर्पण में लिखते हैं वो कि ये जो 3 चीजें यहाँ पे दी गई है, 3 हायरार्की है। देखिए, आपने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, द्वितीय अध्याय में आपने ये उदाहरण सुना होगा, सूरज का, सूरज की किरणों का और सूरज ग्रह का। सूरज ग्रह, सूरज की किरणें और सूरज के ग्रह के अंदर रहने वाले देवता, ये 3 चीजों को आपने सुना था पहले। इसके संबंधित भागवत में श्लोक भी है। बताइए कौन सा श्लोक है? इन 3 चीजों के संबंधित एक श्लोक है भागवत में। ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। यस, लवंग सुंदरी माता जी, थैंक यू। वदन्ति तत्विदं तत्त्व यज्ञान अद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। यस, थैंक यू सो मच। तो ये श्लोक है, ये एक्चुअली अगर आप देखेंगे सिद्धांत के हिसाब से, तो गौड़ीय वैष्णविज्म का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके लिए जो भगवत दर्शन है या फिर भागवत फिलॉसफी है, उसमें इसको जिस तरह से उदाहरण देके समझाया गया है, ऐसा कहीं पे नहीं समझाया गया है। इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती है। क्योंकि जनरली स्पिरिचुअल लाइफ या आध्यात्मिक जीवन अगर किसी से पूछेंगे आप, आज भारत देश में बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं और बहुत सारे लोग आध्यात्मिक मतलब जीवन पे प्रचार प्रसार मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक तरह से मैं बोलूँगा एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में।
लेकिन अगर किसी भी को अगर ठीक से पूछेंगे कि आपको समझ में आता है क्या भगवान के विभिन्न स्तर कौन से हैं, तो बहुत सारे लोग ठीक से आंसर नहीं दे पाते हैं। जनरली इंडिया में ये कॉन्सेप्शन है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब निराकार बन जाना, राइट, या फिर निराकारवादी जीवन जीना। जनरली आप किसी को पूछेंगे तो इम्पर्सनल फिलोसॉफी जो है प्रोमिनेंट है इंडिया में। आपको शंकराचार्य ने उनको प्रोपोगेट किया है फॉर डिफरेंट रीजंस, उसके अलग अलग कारण है, उसमें जाएंगे नहीं। लेकिन गौड़ीय सिद्धांत जो हमको दिया है ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, और इसको ये जो एग्जाम्पल दिया है सूरज, सूरज के अंदर रहने वाले देवता, फिर सूरज ग्रह और सूरज की किरण, ये तीन भगवान के स्तर को दिखाता है। भगवान ब्रह्म स्तर पे रहते हैं, भगवान परमात्मा स्तर पे रहते हैं, और भगवान स्वयं भगवान के रूप में रहते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको यहाँ शुरू से क्लियर हो गया है तो आपको आगे आने वाले जितने 4-5 श्लोक है वो ठीक से समझ में आएंगे। और अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आपको आगे ये 4-5 श्लोक समझ में नहीं आएंगे। तो जिसको क्लियर नहीं है वो बताइए। ये 3 स्तर आप सब लोग को क्लियर है? भगवान के 3 स्तर रहते हैं, 4 रहते हैं। आप 4 दिखा रहे हैं क्या? अच्छा नहीं, ऐसे हाथ दिखा रहे हैं मैं सोचा 3 दिखा रहे हैं। तो भगवान के आपको चौथे भी रहते हैं, और चौथा स्तर है हम जीवात्मा, राइट तो मैं ये एज्यूम करके आगे चल रहा हूँ कि आप लोगों को तीनों स्तर पता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये 3 अवस्था में भगवान मौजूद है। नाउ अभी इस श्लोक के अंदर, क्योंकि देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट कब आता है, जब अद्वैतवाद और द्वैतवाद, इन दोनों के बीच में अगर आपको भेद ठीक से जानना है और क्लियर कॉन्सेप्शन तैयार करना है, मतलब समझना है कि है क्या एक्चुअली, तो आपको ये जानना जरूरी है। अभी इसीलिए देखिए इस श्लोक के अंदर बलदेव विद्याभूषण अपने सिद्धांत दर्पण कमेंट्री में बोलते हैं कि ये श्लोक में 3 चीजें दी गई है। सबसे पहले है मया ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्तिना। ये फर्स्ट लाइन हो गया श्लोक का। ये इंडिकेट करता है भगवान का कौन सा स्तर, ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, कौन सा स्तर प्रकट करता है? ये ब्रह्मा। हाँ करेक्ट, ब्रह्म स्तर। ब्रह्म स्तर। करेक्ट, थैंक यू सो मच। तो ये सबसे पहला स्तर हो गया भगवान का, कि भगवान अव्यक्त रूप में हर जगह फैले हुए हैं, राइट, ब्रह्म ज्योति के रूप में उनका। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और दूसरा जो दिया है मत्स्थानी सर्व, ठीक से क्लियरली सुन लीजिए क्योंकि आगे जाने वाले श्लोकों में इसका वापस रिपीटेशन आएगा। मत्स्थानी सर्वभूतानी। अब मत्स्थानी सर्वभूतानी का अगर आप देखेंगे अनुवाद, देखिए क्या है अनुवाद में, देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा है, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, यानी कि ब्रह्म ज्योति द्वारा व्याप्त है। सेकंड, समस्त जीव मुझ में है। मस्तानी सर्वभूतानी, समस्त जीव मेरे अंदर है। ये कौन सा स्तर है भगवान का? परमात्मा प्रभु जी। अभी आंसर देना हो गया क्योंकि ऊपर जा रहा है ना परमात्मा के। यस परमात्मा स्तर है। तो ऑब्वियसली ब्रह्म ज्योति के बाद परमात्मा आएगा, राइट। मुझे शायद क्वेश्चन रिवर्स पूछना चाहिए था लेकिन मैंने नीचे से गया तो आप लोगों को आंसर स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, राइट। तो परमात्मा स्तर भगवान का है, जो बोलने की सारी चीजें मुझ में स्थित है। और सही है ना, भगवान जो 3 प्रकार के महाविष्णु है, अगर आप इस श्लोक के तात्पर्य में जाएंगे, यहाँ तो नहीं है एक्चुअली, कौन सा श्लोक है, तृतीय नंबर का, सॉरी चौथा नंबर का, इस श्लोक में नहीं, कहीं आगे एक तो श्लोक में आएगा। भगवान अपने 3 प्रकार के जो विष्णु के रूप हैं, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और करुणदक्षाई विष्णु या महाविष्णु, इन 3 विष्णु के रूप में संपूर्ण भौतिक जगत को, ब्रह्मांड को मतलब व्याप्त किए हुए हैं। मतलब एक बड़ा स्टेज है 9.8 में प्रभु जी, 9.8 में आएगा आगे जाके, तो उसका यहाँ पे प्रिल्यूड है। तो पहले तो भौतिक जगत बना है, उसके अंदर भगवान आके बैठ गए, चलो ये मैं व्याप्त करता हूँ। फिर उसके अंदर एक मतलब ब्रह्मांड बना है, उसके अंदर चले गए गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर उसके अंदर जितने भी जीव हैं या फिर जितने भी अणु हैं वहां सबके अंदर समाविष्ट हो गए। तो ये हो गया दूसरा अंडरस्टैंडिंग, मत्स्थानी सर्वभूतानी, सब चीजें मेरे अंदर स्थित है। और फिर फाइनली किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। देखिए ये मिस्ट्री वही समझ सकता है जो, मतलब देखिए अगर आप अद्वैतवादियों को इस श्लोक का विवरण पूछेंगे तो वो बोलेंगे समझ में नहीं आया, मतलब उनके अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, आपको हम देखेंगे आगे 1 बाय 1। लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं उसमें हूँ, फिर बोलते हैं मैं उसमें नहीं हूँ। मतलब कहने का अर्थ क्या है,
अर्थ ये है कि नचाहम तेषा अवस्थित, मतलब मैं एज अ भगवान, एज अ मुरलीधर, गोपीनाथ, रास बिहारी या गिरिधारी, इन रूपों में मैं इस जगत में नहीं मतलब आता हूँ, मतलब व्याप्त करता हूँ या फिर मैं कार्य करता हूँ। मैं इन मैं अपने भगवान के रूप में इन जगत से क्या हूँ, कंप्लीटली डिटैच्ड हूँ। मेरा कुछ लेना देना नहीं इस भौतिक जगत के साथ। आप समझ रहे मेरी बात को? एक होता है ऑफिशियल रोल, एक होता है मतलब घर का रोल। ऑफिशियल रोल तो भगवान ने वो दिया है परमात्मा का, इसलिए उनका संबंध इस जगत के साथ आ गया। लेकिन एज ए भगवान वो इस जगत से क्या है, परे हैं और उनका कुछ संबंध नहीं आता है। इसीलिए कह रहे हैं, ये बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि नचा हम देशों से, तो मतलब ये भगवान स्तर को इंडिकेट करता है। जो वो कहाँ पे है, गोलोक में है, वो थोड़ी ना यहाँ पे। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे परमात्मा है। अब कुछ भगवान कभी कभी यहाँ पे आते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहते यहाँ पे। रास बिहारी भी यहाँ आते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लीला करते हैं चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा हमेशा रहते हैं यहाँ पे। तो 9.4 में ये ऐसे 3 कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है। मया तो तमिदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया ब्रह्म स्तर का। मत्स्थानी सर्वभूतानी, ये हो गया परमात्मा, सारे जीव मुझ में स्थित है, लेकिन मैं किसी में स्थित नहीं और कोई मेरे में स्थित नहीं। वो भगवान का स्तर है, न चाहम तेषा अवस्थित। और इस तात्पर्य में प्रभुपाद हमारे लिए थोड़ा अभी अव्यक्त रूप, मतलब जो विवेचन यहाँ पे दिए गए हैं उसका भगवान प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन नहीं करते, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली अभी क्या है वो बता रहे हैं। प्रभुपाद टेक्निकलिटी में नहीं गए हैं परमात्मा, भगवान और ब्रह्म स्तर पे, वो तो आगे जाके कुछ श्लोकों में इंडिकेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान को अगर देखना है तो क्या होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पहले उत्तर दिया, उस उत्तर का आंसर यहाँ पे कि भगवान को हम देख नहीं सकते, भगवान हमारे से क्या है, अव्यक्त है, राइट। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जिह्वादु स्वयं एव स्फुरत्य। ब्रह्म, ये भक्ति रसामृत सिंधु का कोटेशन है। तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे नीचे इस तात्पर्य में, भगवान सर्वव्यापी है और सर्वत्र उपस्थित है, किंतु वे भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव गम्य नहीं है। इसका संकेत अव्यक्त मूर्ति न शब्द द्वारा हुआ है। भले हम उन्हें न देख सके, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हीं पर सब कुछ आश्रित है। किस तरह आश्रित है, ये 3 स्तर पे आश्रित है, राइट। ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा, अरे भगवान बोल रहे कि मैं हूँ नहीं हूँ, फिर एक्चुअली है क्या आप, मैं हूँ लेकिन इस तरह से यहाँ पे हूँ, उस तरह से वहां पे हूँ, और इस तरह से बीच में हूँ, ब्रह्म स्तर पे सब जगह मैं ही हूँ। तो ये चीज यहाँ पे दी गई है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि भगवान की 2 शक्तियां होती हैं, परा और अपरा। परा या आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा या भौतिक। और संपूर्ण जो इस जगत में चीजें दिखती हैं वो क्या है, इसका कॉम्बिनेशन मात्र है। और उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार सूर्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला रहता है, उसी प्रकार भगवान की शक्ति संपूर्ण सृष्टि में फैली है और सारी वस्तु उस पर टिकी हुई है। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद और एक प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं कि जो यहाँ पे बतलाया गया ना कि अव्यक्त रूप द्वारा मैं क्या हूँ, सब जगह व्याप्त हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्या हो गया, मेरा जो पर्सनल एग्जिस्टेंस है वो नष्ट हो गया, राइट। उसको यहाँ पे दे रहे, कह रहे कि फिर भी किसी को इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि सर्वत्र फैले रहने के कारण भगवान ने अपनी व्यक्तिगत सत्ता खो दी है। कभी भी ऐसा लगेगा लोगों को। आपको ये तो हमने टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, टेक्निकल इस श्लोक के पॉइंट देख लिए 3 स्तर, लेकिन इस श्लोक को पढ़ने के बाद कभी भी लोग बोलेंगे अरे भगवान संपूर्ण जगत में अव्यक्त रूप द्वारा अपने आप को व्यक्त कर दिए, तो भगवान का पर्सनल रूप नष्ट हो गया, मतलब भगवान सब जगह फैल गया तो फिर पर्सनल रूप किधर है उनका। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिख रहे हैं प्रभुपाद, ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए ही भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ और प्रत्येक वस्तु मुझ में है, तो भी मैं पृथक हूँ। समझ रहे हैं ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर करने के लिए ही कि मैं छिन्न भिन्न नहीं हुआ हूँ, इसलिए कहते हैं मैं हूँ भी और नहीं भी। और ये मिस्ट्री समझने के लिए हमको ये गौड़ीय सिद्धांत जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ये बलदेव विद्याभूषण, वो सब तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ओके ये स्तर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्तर से भगवान व्याप्त हैं। और यहाँ पे सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, लिखते हैं कि उदाहरण राजा किसी सरकार का अध्यक्ष होता है और सरकार उसकी शक्ति का प्राकट्य होती है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते और प्रत्येक विभाग राजा की क्षमता पर निर्भर रहता है। तो भी राजा से यहाँ आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित हो। तो भी भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहा जाएगा कि वो गोलोकधारी, मतलब अपना गिरिधारी या रास बिहारी हर जगह पे मौजूद हो, नहीं, वो अपने ऋतु को भेज देंगे, राइट।
अभी आपका जो कोर्स चल रहा है वो भी टेम्पल प्रेसिडेंट के जुरिडिक्शन में है कि नहीं? इस्कॉन मीरा रोड का ये जो कोर्स चल रहा है अभी, इसके ऊपर कंट्रोल है टेम्पल प्रेसिडेंट का मीरा रोड के, लेकिन पर्सनली वो प्रेजेंट नहीं है। तो पर्सनली है भी और नहीं भी, कैसे है? अपने रिप्रेजेंटेटिव के मार्फत है। जैसे मैं यहाँ पे एक अभी टाइम बिंग के लिए रिप्रेजेंटेटिव हूँ, या फिर आप में से कोई एडमिन है, कोई अटेंडेंस चेक करता है, या फिर आत्मनिवेदन प्रभु है, दीज आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव। तो इस तरह से है और उस तरह से नहीं भी है। यह एक मोटा सा उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार हम जितने स्वरूप देखते हैं और जितनी भी वस्तुएं इस लोक तथा परलोक में विद्यमान है, ये सब भगवान की शक्ति पर आश्रित है। राइट, तो इस तरह से ये भगवान हर चीज में है भी और नहीं भी। श्लोक नंबर 9.4। नाउ इसके बाद अभी श्लोक नंबर 9.5। अभी देखिए क्या होगा। अभी भगवान क्या करेंगे? कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देंगे हमारे लिए। क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे? क्योंकि अभी देखिए ये चैप्टर कैसा है, ये चैप्टर आपको धीरे 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 भगवान की गुह्यतम मिस्ट्री जो है उसमें लेके जा रहा है। भक्ति के बारे में इतना गुह्यतम क्या है, उसमें धीरे 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 आपको लेके जाएगा। न चमत्स्तानि भूतानि पश्य मे योग ऐश्वर्यम भूत भुन्नश्च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अनुवाद पढ़िए अशेष मंडल प्रभु। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारे वस्तुओं मुझमें स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्त का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। अब देखिए अभी क्या बोला था अभी इसके पहले बोले सारी वस्तुएं मेरे अंदर स्थित है। अभी तुरंत क्या बोल रहे हैं? मेरे अंदर स्थित नहीं है। राइट, पिछले श्लोक में बोला था समस्त जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। समस्त जीव, अभी क्या बोल रहे हैं? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो देखो अर्जुन। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस जगत विराट अभिव्यक्ति का अंश भी नहीं हूँ। राइट, तो आपको इस श्लोक के परपोर्ट में जाएंगे तो अचिंत्य शब्द आएगा, उसके ऊपर हम क्लैरिफिकेशन लेंगे अभी। क्योंकि यहाँ पे अचिंत्य शब्द का, अचिंत्य जो एक पर्टिकुलर टर्म है, उसको अगर हम अंडरस्टैंड करेंगे तो ये श्लोक समझ में आएगा। अभी इस श्लोक में वापस अगर आप वापस अनुच्छेद करेंगे इसका, कैसे? सबसे पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है क्या? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। ये कौन है? ये भगवान का कौन सा फीचर है? भगवान का कौन सा स्तर है? प्रभु जी थर्ड स्तर है, थर्ड वन है भगवान का, भगवान स्वरूप। करेक्ट, भगवान प्रभु जी थर्ड वन भगवान। मतलब आपको समझ में आ रहा है इसलिए मैंने पहले कहा पिछला श्लोक अगर आपको समझ में आया होगा, उसके 3 स्तर तो आपको इधर भी समझ में आएगा। यस, सत्य भामा माता जी, आपको समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? हाँ, नहीं ना? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, ऊपर जा रहा है। अच्छा, इधर से आ रहा है, इधर से निकल जा रहा है मैं वापस रिपीट करता हूँ। भगवान के 3 स्तर रहते हैं। ब्रह्म स्तर, ब्रह्म ज्योति जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को व्यापा है भगवान ने, आध्यात्मिक भौतिक दोनों जगह पे। उसके बाद भगवान का दूसरा स्तर रहता है परमात्मा, और तीसरा स्तर रहता है रास बिहारी गिरधारी गोपीनाथ। ये भगवान का गोलोक का ओरिजिनल फॉर्म है श्री कृष्ण का। तो भगवान अपने ओरिजिनल श्री कृष्ण रूप में, उनका इस भौतिक जगत के साथ कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि भगवान गोपीनाथ तो गोलोक में गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, गोपाओं के साथ खेल रहे हैं, राइट, मुरली बजा रहे हैं, गोवर्धन उठा रहे हैं, लीला चल रही है वहां पे। उनको टाइम नहीं है यहाँ पर आने के लिए उनको टाइम मिलता तो फिर अपने आप को परमात्मा रूप में विस्तार नहीं करते वो। राइट, तो क्या करते हैं वो? अपने आप को परमात्मा रूप में विस्तार करते हैं और परमात्मा को बोलते हैं जाओ संभालो इन बच्चों को जो भटक गए हमारे घर से, उनको वापस लेके आ जाओ। यानी कि परमात्मा कैसे पुलिस जैसे है, रेस्क्यू ऑपरेशन में भेज दिया है उनको। घर से बच्चे कुछ भाग गए हैं, उनको पकड़ पकड़ के लेके आओ। पकड़ पकड़ के मतलब अभी आगे आएगा क्लैरिफिकेशन, जबरदस्ती नहीं उनको सुधार के, उनको समझा बुझा के, प्रेम दे के उनको वापस लेके आओ। तो वो जो परमात्मा का स्तर है वो क्या है? इस जगत में आता है, और उस परमात्मा में ये सारा जगत स्थित है। समझ में आया आपको? सत्य भामा माता जी? तो ये जगत जो है ये परमात्मा में स्थित है, लेकिन भगवान
गोलोक बिहारी जो है, रास बिहारी जो गोपीनाथ जो है, भगवान का जो एकदम उच्चतम स्तर है ओरिजिनल, उसमें स्थित नहीं है। यही तो भगवान का ऐश्वर्य है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, मुझ में स्थित है, फिर भी नहीं है। मुझ में स्थित कैसे है, परमात्मा रूप में। मुझ में स्थित कैसे नहीं है, भगवान के रूप में स्थित नहीं है। एज ए भगवान मैं तो वहां मजा कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे कि टाटा बिरला है, वो हर कंपनी में मौजूद है, कंपनी के पॉलिसीज, उनके मैनेजर, उनके सुपरवाइजर, इनके माध्यम से, लेकिन वो खुद तो कहीं और कहीं अपना कहीं घूम रहे, फिर रहे, कुछ अपना दूसरा काम कर रहे हैं, राइट, समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए यहाँ पे श्लोक में सबसे पहले जो कहा गया है, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है, मतलब मैं एज ए भगवान मेरे अंदर स्थित नहीं हूँ, परमात्मा के अंदर स्थित है। इसलिए आगे देखिए क्या बोलते हैं, जरा मेरे योगेश्वर को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, भरता हूँ। ये कौन सा स्तर है भगवान का, यदि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, ये कौन सा स्तर है, परमात्मा, राइट, परमात्मा। सभी जीवों का मैं पालक हूँ, ये परमात्मा हो गया, और सर्वत्र व्याप्त हूँ, ये ब्रह्म स्तर हो गया। वापस 3 कैटेगरी। लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, वापस, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, ये कौन सा स्तर हो गया, ब्रह्मा, ब्रह्मा स्तर, भगवान प्रभु जी, भगवान 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 ठीक है, भगवान। ठीक है मेरे सारे भगवान। भगवान स्तर है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, अभी क्लियर होता जा रहा है। तो जो विराट अभिव्यक्ति का अंश है, मतलब मैं इधर का नहीं हूँ, मेरे अंदर नहीं हूँ, मैं तो गोलक में घूम रहा हूँ, ये परमात्मा का है। और फिर फाइनली बोलते हैं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। यानी कि अल्टीमेटली रास बिहारी, गिरधारी, गोपीनाथ वही सबके कारण है, लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने को विस्तार रूप में विस्तारित किया है, और उस माध्यम से वो कारण है, राइट। इनफैक्ट देखा जाए तो परमात्मा भी डायरेक्ट कारण नहीं है। कारण कौन है एक्चुअली, भौतिक जगत में माया कारण है। माया और प्रकृति के 3 गुण, इन द्वारा सब कुछ होता रहता है। भगवान ने एक फैक्ट्री बना के छोड़ दिया है, इस फैक्ट्री में प्रलय आता है, इस फैक्ट्री में क्रिएशन होता है, इस फैक्ट्री में मेंटेनेंस होते रहता है। जीवात्मा अपने अपने इच्छा के अनुसार इच्छा करता है, और प्रकृति उसके लिए एक पर्टिकुलर शरीर बनाती है, समय नष्ट होने पर शरीर तोड़ देती है, राइट। ऐसे तो परमात्मा भी डिटैच है, लेकिन परमात्मा एज ऑफिसर यहाँ पे कार्य कर रहा है, और उसके अंडर में माया कार्य कर रही है। ओके, नाउ अभी अब इतनी सारी अचिंत्य चीजें होती है। देखिए ये श्लोक कितना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ठीक से नहीं समझा जाए तो समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कभी फिर नहीं, फिर फाइनली बोलते हैं मैं ही कारण स्वरूप हूँ। लेकिन ये भगवान अपने अलग अलग 3 स्तर को बता रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि गौड़ीय सिद्धांत जो हमें दिया गया है, ये जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सिद्धांत के लिए गौड़ीय वैष्णविज्म का, भगवान के जो 3 स्तर बताए, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये क्लैरिटी आने की वजह से फिलोसॉफी हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है समझना। अदरवाइज आप तो इसी श्लोक में अटक जाएंगे यहीं पे, बोलेंगे ये 9वां अध्याय है, बोलते परम गुह्य ज्ञान है, भगवान का प्रेम भक्तों के प्रति कितना है बताया जा रहा है, लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा है कैसा है ये, बोलते है नहीं है, हूँ यहाँ। इसलिए भगवान के इन 3 स्तर को समझना बहुत जरूरी है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए जीव गोस्वामी क्या करते हैं ना, इसलिए देखिए प्रभुपाद का दूसरा, पहला तात्पर्य बाद में लेंगे पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ देखिए। दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं प्रभुपाद कि वैदिक कोश निरुक्ति में कहा गया है, युज्यन्ते एनं दुर्घटेषु कार्येषु, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीलाएं करते हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तियों से पूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं एक तथ्य है। भगवान को इसी रूप में समझना चाहिए। हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, और कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, राइट। मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूं, आपसे पूरा पाठ पढ़वाऊं, लेकिन नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। राइट। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि कभी कभी हम कोई काम करना चाहते हैं तो अनेक विघ्न आते हैं, कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते, किंतु जब कृष्ण कोई कार्य करना चाहते हैं तो सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई सोच नहीं पाता है सब कैसे हुआ, राइट। इसी को कहते हैं अचिंत्य। भगवान इसी तथ्य को समझाते हैं, यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक का धारण करता है, किंतु वे इस सृष्टि को स्पर्श भी नहीं करते। देखिए स्टेटमेंट देखिए प्रभुपाद का, भगवान इसी तथ्य को समझा रहे हैं कि मैं कितना अचिंत्य हूँ। यद्यपि वे समस्त सृष्टि के पालक तथा धारण करता है,
किंतु वे इस सृष्टि का स्पर्श भी नहीं करते। सृष्टि के पालन करता धारण करता कैसे हैं? परमात्मा रूप में है, लेकिन स्पर्श भी नहीं करते कैसे हैं? भगवान रूप में है, राइट। तो अचिंत्य तो है, लेकिन हमारे आचार्य इतने कृपाशाली है कि उन्होंने उस अचिंत्य को भी बता दिया है कि अचिंत्य है क्या। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के सारे चीजों को हम समझ पाएंगे। अचिंत्य का अर्थ होता है कुछ, मतलब कुछ हद तक हम थोड़ा समझ पाएंगे, लेकिन उसके आगे नहीं। जो हम समझ सकते हैं। अभी होता क्या है, इसी चीज को अगर हम लेंगे, जब हम ये कंपेयर करते हैं मायावाद फिलोसॉफी, अद्वैतवादी और द्वैतवाद, इन दोनों फिलोसॉफी को कंपेयर करते हैं, तो जनरली आपने देखा होगा या सुना नहीं सुना होगा, कभी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। जीव गोस्वामी इसको थोड़ा लाइट देते हैं, कहते हैं कि अब ऐसे जो पैराडॉक्सिकल टर्म है, पैराडॉक्सिकल मतलब विरोधाभास उत्पन्न करने वाले वाक्य, जैसे यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न करने वाला वाक्य कौन सा है? मैं इस जगत में स्थित हूँ और नहीं भी हूँ, राइट। वैसे ही आपने सुना होगा कई बार कि भगवान आत्मा और परमात्मा एक हैं, सुना है आपने? और फिर बोलते हैं कई जगह पे कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, राइट। सुना है ना? नहीं सुना है? ओके। तो अभी हम लोगों ने फिलोसॉफी स्टडी किया है, प्रभुपाद की कृपा से हमको शुरू से ही चीजें क्लियर होती जा रही हैं, इसलिए हमको मालूम है कि जब बोलते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो उसका अर्थ क्या है? आत्मा और परमात्मा गुणात्मक दृष्टि से सेम है, दोनों जीव हैं, दोनों में इच्छा है, दोनों सजीव है, राइट। और फिर जब हम देखेंगे कि दोनों सेम नहीं है, वो किस दृष्टि से? परिमाण की दृष्टि से, क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे समंदर के पानी में, समंदर का पूरा पानी लाखों करोड़ों गैलन, सब में नमक रहता है, सॉल्ट NaCl, और अगर उसकी एक बूंद निकाली जाए, उस एक बूंद में भी वही रहता है केमिकल कंपोजिशन, लेकिन दोनों में अंतर हुआ ना। एक बहुत बड़ा सागर है और एक बूंद है, दोनों क्वांटिटी के हिसाब से कम और बड़ा हो गया, छोटा और बड़ा, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से दोनों सेम हो गए। बस उसी तरह से हम और भगवान, ये उसका क्या है? रहस्य है। इसीलिए अगर आप सिद्धांत देखेंगे, गौड़ीय वैष्णविज्म या फिर हमारे आचरण जैसे दिया है, शुरू से समझाते आ रहे हैं, जीव और भगवान दोनों सेम भी हैं और नहीं भी है। सेम कैसे है? दोनों में क्या है? चेतना है, दोनों जीव हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों सेम कैसे नहीं है? एक भगवान है जो संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, विश्व का पालन करते हैं, जितना भी सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है उनके अधीन होता है, और हम, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हम छोटी सी इच्छा करते हैं कि ये चीज हो जाए, तभी भी नहीं होती है। पिछले कोर्स में मैंने ट्राई किया, अभी इस कोर्स में वापस ट्राई करूंगा आप लोग को 600 क्वेश्चन देने का। लेट्स सी भगवान मेरी इच्छा को किस तरह से एक्टिवेट करते हैं, पूरा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु, पंचतत्व प्रिय प्रभु, बोलिए। दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न था, बोलिए। भगवान जीव नहीं है ना? भगवान जीव नहीं है, लेकिन है भी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कई उपनिषदों में ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिए ना। समझ में आया ना आपको? क्लैरिफिकेशन नहीं लेते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। उसका क्लैरिफिकेशन क्या है? भगवान जीव है, ये बोलने का अर्थ है कि भगवान और जीव दोनों गुणात्मक दृष्टया सेम है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से दोनों अलग अलग है। आर यू गेटिंग मी? तत्वमसि, ये शब्द, ये आपने सुना होगा, तत्वमसि सुना है ना? हाँ जी। हाँ, तो इसकी व्याख्या करनी चाहिए ना। जब व्याख्या नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होता है। तत्वमसि मतलब वही हो तुम, अहम ब्रह्मास्मि मतलब वही तुम हो। अरे वही तुम हो और नहीं भी हो, समझ रहे ना आप लोग? भगवान और हमने समानता है कि नहीं? भगवान जीव है, हम भी जीव है, उनकी इच्छा हमारी भी इच्छा है। वो विभु है, हम अणु है। हाँ, तो यही विभु अणु, ये व्याख्या है, ये व्याख्या हमें समझनी चाहिए, राइट? हाँ, लेकिन प्रभु इसमें भी कहते हैं जीवात्मा और परमात्मा, कहीं पे मतलब जहां तक मैंने सुना है भगवान को कभी जीवात्मा में उनका गिनती नहीं आता है। जैसे हम पंचतत्व भी कहते हैं, तो पंचतत्व में भी जो है पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, तो वहां पे श्रीवास ठाकुर को ही जीव तत्व में गिना गया है।
करेक्ट। बाकी अन्य जो तत्व हैं वो जीव तत्व में नहीं आते। इसीलिए मुझे ये क्लैरिफिकेशन मुझे पूछना था। हाँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये उपनिषद में ऐसे स्टेटमेंट्स रहते हैं, उसको पकड़ के बोल रहा हूँ। जैसे हम ब्रह्मास्मि है, तत्वमसि है, लेकिन ऐसे भी स्टेटमेंट है नित्यो नित्यानम चेतन चेतनम, राइट। वो बोलते हैं कि एक परमेश्वर सबको मेंटेन करता है। तो आप बोलेंगे अरे स्टेटमेंट ऐसा भी दिया गया है और स्टेटमेंट ऐसा भी दिया गया है, बोल रहे हैं कि जीव और भगवान समान है, और फिर यहाँ पे बोला गया है कि जीव एक जीव है, मतलब एक जीव है जो सारे बाकी जीवों को मेंटेन करता है, मतलब एक ईश्वर। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। अचिंत्य भगवान की जो अचिंत्य चीजें हैं, इसी को बोलते हैं अचिंत्य शक्ति भगवान की, राइट। तो ऑफकोर्स ऐसा कोई ये नहीं बोलेगा, मेरा मतलब है कि भगवान ही जीव है या फिर जीव ही मतलब इधर वे। मेरा कहने का अर्थ ये था कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, तत्वमसि हैं या फिर हम ब्रह्मास्मि है, इसको अगर आप व्याख्या नहीं देंगे, इसको अगर क्लैरिफाई नहीं करेंगे, तो प्रोमिनेंटली इंडिया में जो फिलोसॉफी प्रोपेगेट की गई वो किसके, शंकराचार्य की है। और शंकराचार्य ने सारे फिलोसॉफी को किस लैंग्वेज में प्रोपेगेट किया है कि जीव ही भगवान है, राइट। मतलब जीव ही भगवान है, राइट। उसको यहाँ रिफ्यूट करने के लिए बताया जा रहा है, उनके स्टेटमेंट को लेके बोल रहा हूँ मैं कोई ऐसा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में कहीं ये नहीं बताया गया है कि जीव और भगवान एक ही है। बराबर। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ प्रभु जी एक पूछ सकती हूँ मैं आपसे थोड़ा, मुझे जिस तरह जीव की इच्छा होती है कि वो अकेला नहीं रहता, उससे भगवान की भी इच्छा होती है कि वो अकेले कभी नहीं रहते। जैसे गोलोक कृष्ण गोलोक वृंदावन में वो कभी अकेले नहीं रहते, अपने सखे गोपियों के साथ, गोप मित्रों के साथ और गायों के साथ रहते हैं। उस देखा जाए तो दोनों में सेम क्वालिटी है ना, दोनों कभी अकेले नहीं रहते, उनको साथ चाहिए होता है। हाँ तो बराबर, क्वालिटी तो सेम है ना दोनों में, ये तो मैं बताना सेम है ना क्वालिटी, वही ना, ठीक है। आपके अंदर इच्छा है, भगवान के अंदर भी इच्छा है। भगवान को रसगुल्ला खाने की इच्छा होती है, आपको भी इच्छा होती है, लेकिन भगवान को रसगुल्ले का पहाड़ मिलता है, एक पूरा तालाब, आपको शायद एक ही मिल जाए, क्योंकि आपको पाने की और आपको पचाने की दोनों शक्ति कम है आपकी, परिणाम के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड एंड अस, राइट। तो इसलिए देखिए जी, इसको अचिंत्य भेदाभेद भी कहते हैं ना। यस माता जी, इसको अचिंत्य भेदाभेद भी कहते हैं ना, वही है ना, भेद ही कहते हैं। यस, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग, अचिंत्य भेदाभेद। ये टर्म क्यों लाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जब फिलोसफी डिस्कस करते हैं तो इस टर्म को लाना जरूरी है, क्योंकि मायावाद के अंदर एक टर्म है जो प्रोमिनेंटली यूज की जाती है, उसका मैं आगे विवरण यहाँ पे दे ही रहा हूँ। देखिए शंकराचार्य ने सबसे पहले जब इस फिलोसफी को प्रोपगेट किया तो उन्होंने सहारा लिया था उनके एक गुरु का, बुद्धिस्ट गुरु थे उनके, गौड़पाद, आपने नाम सुना होगा, उनके गुरु का नाम था गौड़पाद। तो उन्होंने, गौड़पाद ने क्या किया था, मतलब एक बौद्धिक, अभी देखिए बुद्ध फिलोसफी और मायावाद फिलोसफी शंकराचार्य का, दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। मायावाद क्या है, कवर्ड बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म मतलब क्या कि कुछ नहीं है, जीव मतलब है ही नहीं, मरने के बाद सब शून्य हो जाता है, राइट। शंकराचार्य ने बोल दिया कि ठीक है, जीव मरने के बाद शून्य नहीं होता है, एक ही होता है, मतलब एक बन जाएगा वो, जितने भी सब है एक जगह आके एक ही हो जाएगा वो, एक जगह मिल जाएगा वो। तो इनडायरेक्टली कहने का अर्थ है कि है ही नहीं कोई, मतलब एक जगह हो जाएगा तो फिर मतलब क्या रह गया, राइट, खत्म ही हो गया ना उसका अस्तित्व। तो शंकराचार्य ने ये उनके लाइन में एक आते हैं, नागार्जुन करके एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर है, स्कॉलर। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, मैं जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा टेक्निकल है, आप लोग थोड़ा अगर थक गए होंगे तो एक बार थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए, कि नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु जी ने इतना कॉम्प्लेक्स चीज बता रहे हैं, इधर आ रहा है इधर से उड़ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सर मसाज कर लीजिए। थोड़े हाथ ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, पूरा रिफ्रेश हो जाइए, ठीक है। रेडी? बॉक्सिंग के लिए मायावत के साथ। देखिए इसमें क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, आपको सिंपल भाषा में बताते जाऊंगा। नागार्जुन करके एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया। उन्होंने उदाहरण दिया कि समझो आप अगर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं कि मैं गार्डन में घूम रहा हूँ और गार्डन में बहुत सुंदर एक गुलाब का फूल है और उस फूल की मैंने खुशबू ले ली, वाह, सुगंधित गुलाब है वो, अपना चाइनीज वाला गुलाब नहीं जिसको खुशबू नहीं आती वो। फ्रेग्रेंस वाले भी आते हैं, देसी गुलाब इंडियन। तो आपकी आंखें बंद है, आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। और आपने सुंदर फ्रेग्रेंस लिया, लेकिन अचानक क्या हो गया,
आत्मनिवेदन प्रभु आ गए और एक थप्पड़ लगा के दिया, ए उठो, क्या कर रहे हो क्लास में, उठो, आँख खोलो। तो अभी क्या होगा, अभी देखिए उनकी फिलॉसफी क्या बताती है। वो बोलते हैं कि अभी आप मुझे बताओ कि वास्तविक में क्या अस्तित्व में था, फूल था या थप्पड़ था? जब तक थप्पड़ नहीं लगा तब तक फूल आपके लिए क्या था, अस्तित्व था, राइट। जब थप्पड़ बैठ गया तो फूल का अस्तित्व गायब हो गया, अभी थप्पड़ रियलिटी में आ गया। समझ रहे हैं आप लोग? मैं थोड़ा आपको अभी गुमराह करने जा रहा हूँ धीरे धीरे। यानी कि उन्होंने क्या कहने का कोशिश किया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रियलिटी, दो प्रकार के अस्तित्व होते हैं, दो प्रकार के अस्तित्व होते हैं। एक अस्तित्व तब तक रहता है जब तक दूसरे का अस्तित्व नहीं रहता है, और दूसरे का अस्तित्व तब तक गायब हो जाता है जब पहले का अस्तित्व आ जाता है। मतलब ग्लास में अगर पानी है तो हवा नहीं है, अगर हवा है तो पानी नहीं है, एज सिंपल एज, राइट। तो उन्होंने कहा कि ऐसे दो प्रकार के अस्तित्व रहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये इतना तो क्लियर हो गया। उसी तरह से वो कहते हैं कि लेकिन ये तो हो गया क्या, इस जगत में हम जो चीजें देखते हैं और परस्यू करते हैं उसके मामले में हो गया, लेकिन इसके परे भी और एक रियलिटी है, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो दो टर्म को लेके आते हैं, एक बोलते हैं व्यवहारिक, एक बोलते हैं पारमार्थिक। व्यवहारिक यानी कि डे टू डे लाइफ में हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, समझते हैं, उसको ये लोग बोल रहे हैं व्यवहारिक। और जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है उसको बोलते हैं पारमार्थिक, राइट। तो अभी देखिए क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि शास्त्र में जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो बताते हैं कि भगवान और जीव दोनों अलग अलग हैं, ये क्या है, व्यवहारिक स्टेटमेंट है, इस जगत के लिए है वो। जब जीव यहाँ से मुक्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो परमात्मा में जाके मिल जाएगा, राइट। वो कैसे मिलेगा, गुणात्मक दृष्टि से मिलेगा, परिणाम की दृष्टि से नहीं मिलेगा। हम लोग भी जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो भगवान के साथ ही मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे, उनकी इच्छाओं में हमारी इच्छा मिल जाएंगी। भगवान जो इच्छा करेंगे वही हम इच्छा करेंगे। अभी इस जगत में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वो इच्छा कर रहे हैं जो भगवान के एकदम इच्छा के खिलाफ है। भगवान बोल रहे सर्वधर्मान् परित्यज्य मेरे को शरण आओ, मेरी सेवा करो। हम बोल रहे नहीं, काय को सेवा करेंगे तुम्हारी, हम अपनी सेवा करने के लिए यहाँ पे आए हैं, राइट। तो जब आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो दोनों की इच्छाओं का मेल हो जाएगा, ये मिलन होता है। लेकिन उनके हिसाब से कौन सा मिलन हो जाएगा, भगवान और जीव एक ही हो जाएंगे, मतलब जीव भगवान हो जाएगा। उसको ये लोग बोलते हैं पारमार्थिक। यानी कि मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना करे तो एक दो सिंपल टर्म लीजिए, व्यवहारिक और पारमार्थिक। इस जगत में या शास्त्र में जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, भगवान और जीव अलग अलग है, उसको ये लोग क्या बोलते हैं, ये तो व्यवहारिक स्टेटमेंट है इस जगह, जब तक हम लोग यहाँ पे है ना तब तक के लिए। लेकिन जब हम मुक्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान और जीव एक हो जाएंगे, दैट इज पारमार्थिक। हाँ, वो पारमार्थिक है। मतलब उनके कहने का अर्थ ये है कि शास्त्र में दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं, पंच तत्व प्रिय प्रभु, बैक टू यू, ये मैंने पॉइंट इसलिए रेज किया था क्योंकि शास्त्र में दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं। बोलते हैं कि भगवान और जीव एक भी है, और बोलते हैं कि भगवान और जीव एक नहीं भी है। अगर संस्कृत ठीक से पढ़ेंगे तो आप, मतलब संस्कृत के टर्म में अगर उसको बिना डेफिनेशन के विस्तार से लेंगे तो, राइट। तो ये जो दो टर्म ऐसे आते हैं, जैसे तत्वमसी है, अहम ब्रह्मास्मि है, उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि मतलब एक्चुअली वो ब्रह्म कौन है और मैं अहम कौन हूँ, सीधा वो स्क्रिप्चरल संस्कृत का कोटेशन है, उसको आप जैसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे भी निकाल के वो मीनिंग नहीं निकालना चाहिए, वो गलत बात है, लेकिन ये लोग निकालते हैं। तो ऐसे दो स्टेटमेंट जब रहते हैं तब ये मायावादी लोग क्या बोलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है ना जो उनके फिलोसफी को सूट कर रहा है, वो बोलते हैं कि ये क्या है, व्यवहारिक है, इस जगत के लिए है। और जो दूसरा स्टेटमेंट जो उनके फिलोसफी को मैच नहीं करता है, जो कि गौड़ीय या फिर वैष्णव सिद्धांत के हिसाब से, उसको वो लोग बोलते हैं वो क्या है, व्यवहारिक है। और जो हमारे लिए सूट करता है वो क्या है, पारमार्थिक है। तो अभी मैं इस पॉइंट पे अभी देखिए जीव गोस्वामी क्या करते हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को लेके क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है। इसीलिए जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे भगवान खुद और प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, अचिंत्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। अचिंत्य शब्द का इस्तेमाल करके जीव गोस्वामी या प्रभुपाद या भगवान ये बताना चाहते हैं कि मेरी दोनों स्तर की शक्तियां अस्तित्व में है। समझ में, आप लोग समझ रहे हैं? शास्त्र में दिए गए स्टेटमेंट्स को आप उड़ा नहीं सकते, या शास्त्र में दिए गए स्टेटमेंट्स को आप मतलब ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है।
देखिए भगवान का ब्रह्म ज्योति स्वरूप है कि नहीं, मुझे बताइए, भगवान का ब्रह्म ज्योति स्वरूप है कि नहीं, है ना? तो गलत है शास्त्र है, हाँ, तो शास्त्र गलत नहीं है, सही है, लेकिन साथ में भगवान बोलते हैं कि मेरा पर्सनल रूप भी है, वो भी सही है। राइट। लेकिन आम आदमी और ये जो फिलोसोफर हैं जो अपनी भ्रांत कल्पना लेके आते हैं, ये इसको रिकंसाइल नहीं कर पाते हैं। बोलते ऐसे कैसे भगवान रूप में भी और रूप में नहीं भी है, ये कैसे? अभी देखिए, अगर मैं बोलूंगा पंचतत्व प्रिय प्रभु का खुद का एक स्वरूप भी है, एज ए पर्सनल व्यक्ति वो है और नहीं भी है, आप बोलेंगे कैसे? ऐसा हो सकता है क्या आपके बारे में? सी द कॉम्प्लेक्सिटी। आप बोलेंगे कि ठीक है आपका रूप भी है, शरीर है, हाँ, शरीर के रूप में बाह्य स्वरूप है, लेकिन आत्मा के स्तर पे नहीं है। लेकिन आत्मा के स्तर पे भी है ना, आध्यात्मिक जगत में आत्मा का खुद का स्वरूप है कि नहीं है? हाँ, तो फिर राइट। लेकिन इस चीज को समझ न पाने के कारण ये लोग क्या सोचते हैं कि जब आत्मा का स्वरूप जो हो जाएगा लिबरेशन होने के बाद, वो क्या हो जाएगा, अव्यक्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, आत्मा को उसका स्वरूप है, ये क्लैरिफिकेशन उनके पास नहीं है। इसे ये लोग क्या बोलते हैं, एक व्यवहारिक है स्टेटमेंट शास्त्र का और एक पारमार्थिक है। लेकिन जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, आप इस तरह से शास्त्र को तोड़ मोड़ नहीं कर सकते, शास्त्र में जो दिए गए वो है, अब वो हमको नहीं समझ में आता इसलिए हम लोग उसको कुछ भी बना देंगे क्या? नहीं चलेगा। इसीलिए देखिए क्या होता है ना, जस्ट टू समराइज, मेरे पास 5-6 पन्ने, लेकिन मैं 4 लाइन में समराइज कर रहा हूँ आपको। देखिए शुरू से अगर जाएंगे आप, आर यू ऑल विथ मी, आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरि बोल। आपके ब्रेन मसल्स को स्ट्रेच कर दिया मैंने थोड़ा ऐसा है प्रभु जी, डोंट वरी। लेकिन अभी ये 4 लाइन से क्लियर हो जाएगा। यस, ये 4 हरे कृष्णा। यस प्रभु, आपके हरे क्वेश्चन में कृष्णा आते हैं, प्रभु। आपके क्वेश्चन में आते हैं। लेट मी कंप्लीट दिस वन 4-5 लाइन के मेरे जो समरी उसको पूरा करता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, व्यवहारिक और पारमार्थिक ये 2 प्रकार के रियलिटी बताते हैं मायावादी लोग, राइट। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जिस तरह से आप बोलेंगे व्यवहारिक और पारमार्थिक, लेकिन शास्त्र क्या करते हैं, 2 प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं कि भगवान और जी एक भी है और नहीं भी है, या फिर भगवान का ब्रह्म स्वरूप भी है, परमात्मा स्वरूप भी है, जीव स्वरूप भी है, ऐसे 3 स्तर पे बताते हैं। तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो गया ना, वो लोग अगर वो लोग बोलेंगे कि व्यवहारिक और पारमार्थिक है, आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद वो तो केवल जीव और भगवान एक ही होने वाले हैं, लेकिन शास्त्र बोलते हैं ऐसा नहीं है, उनका अलग स्वरूप है, वहाँ पे अलग रहेंगे, तो उनके लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या बोलते हैं मालूम है, वो लोग बोलते हैं कि ये तो माया है, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, बोलते हैं कि जब तक व्यवहारिक है तब तक उसको प्रॉब्लम है, लिबरेट होने के बाद तो उसको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो फिर आचार्य हमारे और एक उस प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम दिखाते हैं उनको, बोलते हैं कि ठीक है आप बोल रहे हैं कि माया है और ब्रह्म है, राइट। अब ध्यान से सुनिए, माया है और ब्रह्म है, तो भी फिर 2 चीजें हो गई ना, एक कहाँ हो गया, 2 चीजें हो गई, फिर भी प्रॉब्लम हो गया, उनकी फिलोसफी को प्रॉब्लम हो गया। 2 चीजें कैसे हो सकती है, कि होना चाहिए ना उनके हिसाब से, अद्वैत और द्वैत। द्वैत मतलब 2, अद्वैत मतलब एक ही होना चाहिए। तो फिर इस माया को जब हम ये प्रॉब्लम उनके पास लेके जाते हैं कि अरे लेकिन ब्रह्म है और माया है 2 चीजें, तो वो लोग क्या बोलते हैं, ये माया क्या है, अनिर्वचनीय है, इसको हम एक्सप्लेन मतलब एक्सप्रेसिबल नहीं है, ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, ये ऐसे ही है, इसको आपको ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसा करके बोलते हैं वो। तो जीव गोस्वामी और हमारे आचार्य इसको कॉन्ट्रास्ट करने के लिए बोलते हैं कि ये अनिर्वचनीय की जगह पे आप क्या कीजिए, अचिंत्य शब्द को लीजिए। अचिंत्य शब्द को जब लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान के स्वरूप ऐसे है भी और ऐसे नहीं भी है। इज दैट क्लियर? नहीं क्लियर होगा तो भी टेंशन मत लीजिए, एग्जाम में नहीं आएगा ये। लेकिन सिद्धांत मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा था। यस बोलिए रामभद्र प्रभु। यस प्रभु जी, मेरा एक सवाल यह है कि आपने बोला कि हम यहाँ से भगवत धाम जाने के बाद भगवान के साथ में मिल जाते हैं। यस। तो फिजिकली मिलते हैं, खाली विचार ही मिलते हैं हमारे वहाँ पर? फिजिकली भी मिलते हैं ना, एम्ब्रेस करते हैं ना भगवान को, नहीं करते भगवान के वैसे वही, क्योंकि वहाँ तो हमें सेवा करनी है ना, तो मिल जाए तो सेवा कैसे करें? अरे तो सही है ना, तो आप भगवान के पास जाएंगे तो भगवान के गले नहीं मिलेंगे क्या? जी जी। और भगवान के विचार के साथ भी आपके भगवान के साथ विचार मिल गए हैं, इसीलिए तो आप वहाँ पे गए ना। विचार नहीं मिलते तो जुड़ जाते हैं। एक घर में 2 लोग रहते हैं, क्यों रहते हैं? दोनों के विचार मिलते हैं, राइट। इतने सारे लोग एक ही मीटिंग में हैं क्योंकि हमारे सारे विचार एक साथ मिलते हैं कि पढ़ाने का उद्देश्य है, आपको भी सीखने का उद्देश्य है, हम दोनों एक्चुअली पढ़ रहे हैं, ऐसे सिखाना पढ़ाना कुछ नहीं, पढ़ रहा हूँ आप भी पढ़ रहे हैं, राइट। तो नाउ हमारे विचार मिल जाएंगे
लेकिन हमारा स्वरूप तभी भी अलग रहेगा प्रभु जी। यस, दैट्स द अचिंत्य, दैट्स द पॉइंट। हमारे विचार मिलेंगे लेकिन फिर भी हमारा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी अलग ही रहेगा। राइट, करेक्ट, दैट्स द आंसर। ठीक है जी। प्रभु मैं कुछ बोलूं प्रभु? यस प्रभु जरूर, आपका भी स्वरूप है, आप भी बोल सकते हैं। वो तो प्रभु चार हमारे आचार्य हुए, मध्वाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, निम्बारकाचार्य हुए, विष्णु स्वामी हुए। उन सबों ने भगवान और जीव के विषय में अनेक संबंध दिए, जैसे द्वैत, द्वैताद्वैत। परंतु इन सबों से ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कहा कि आप छोड़ो इस सबको, जीव में भेद है नहीं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने इन चारों सिद्धांतों में से कुछ कुछ लेके उन्होंने सीधा अचिंत्य भेदाभेद तत्व की स्थापना की। और हमारा गौड़ीय जो संप्रदाय है उन्हीं परंपरा में उन्हीं को ही स्वीकार करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के जीव ये समझ नहीं पाएंगे कि जीव और भगवान के विषय में जीव है, अलग है, नहीं है। और उस विषय में रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, उन्होंने अनेक अनेक सिद्धांतों की स्थापना की चारों संप्रदायों के आचार्य ने। परंतु उसके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने सबसे सुंदर अचिंत्य भेदाभेद तत्व की हमको दिया। और उस हिसाब से उन्होंने कहा कि आप छोड़ो, ये सब कलयुग के जीवों की दिमाग की बात नहीं है। आप इतना ही समझ लीजिए कि जीव भगवान का दास है और जीव का नित्य जो कर्म है वो है भगवान का दासत्व स्वीकार करना। और यही सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जी ने भी हमें दिया और उसी सिद्धांत के आधार पर आज आचार्य भी हमें उसी शिक्षाओं को दे रहे हैं। ये ठीक है प्रभु, मैं जो बोला? यस, ठीक तो है ना। आप सिंपल है इसलिए आप तुरंत समझ गए। और जो ज्यादा फिलोसॉफी दर्शन शास्त्र में अपना दिमागी खुजली लगाना चाहते हैं उसके लिए मैंने ये सब बताया। अगर आप सिंपल है समझ गए, आगे निकल गए। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग हैं या आपके ग्रुप में कुछ रहेंगे जो इंटेलेक्चुअल ज्यादा सोचते रहते हैं, अरे ये फिर ऐसे भी है ऐसे नहीं, उनके लिए क्लैरिफिकेशन है। जो समझ गया निकल गया आगे। राइट, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपका भी स्वरूप है, बोलिए आप, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। प्रभु मेरा प्रश्न है कि जैसे बोलते आप बोलते हैं वहां जाने के बाद में जीव को अपना स्वरूप मिलता है, तो वो स्वरूप कौन सा होता है? मनुष्य का या? वो तो आपको आपके गुरुजी बताएंगे। आपके गुरुजी कौन है? इस ग्रेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इस वही बताएंगे कि आपका वहाँ पे स्वरूप क्या है। आप मोर हैं या गाय हैं या बछड़ा है या गोपा है, गोपी है, भगवान के लिए फूल माला बनते हैं या क्या बनते हैं, या नदियों में मछली है, कछुआ है, पंछी है, क्या है, आपको ही मालूम है। लेकिन इतना फिक्स है जैसे प्रभु जी ने कहा, करुणा प्रिय प्रभु जी ने, कि हम सब दास हैं। दैट्स आवर मेन आइडेंटिटी, दैट शुड नेवर बी फॉरगॉटन। आप भले कुछ भी हो जाए लेकिन आपका जो मेन सरनेम है वो चेंज नहीं होगा। वो क्या है? दास। राइट। तो आप उसका टेंशन, मतलब उसके बारे में सोचिए, बाकी तो डिटेल है, कोई भी हो जाए। राइट, यस, हरे कृष्णा। तो नाउ लेट्स मूव अहेड। अभी 9.6 में जाते हैं। ओके, पांचवा ये हो गया। और पांचवें श्लोक के तात्पर्य में एकदम शुरू में एक परपोर्ट में प्रभुपाद एटलस का उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं कि कभी कभी हम एटलस एक रोमन देवता को अपने कंधों पर गोला उठाए देखते हैं। वह अत्यंत थका लगता है और इस विशाल पृथ्वी को धारण किए रहता है। हमें किसी ऐसे चित्र को मन में नहीं लाना चाहिए जिसमें कृष्ण इस सृजित ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। जैसे भगवान ने गोलक उठाया, अपना ये उठाया गोवर्धन, इतना भारी है, थोड़ा कुछ एनर्जी ड्रिंक लेके आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा शक्ति खत्म होता जा रहा है। ऐसा तो नहीं किया भगवान ने कभी। राइट, आपने देखा है एटलस का फोटो? पहले वो साइकिल आता था एटलस का, बहुत साल पहले। अभी भी आता है। प्रभु जी कार्टून आता था पहले बच्चों का एटलस का, आपने देखा होगा तो पहले। यस। तो भगवान वैसे नहीं है। राइट, भगवान पूरी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो उसको इतने इजीली धारण किए हुए, क्योंकि क्या है, उनके अंदर अचिंत्य शक्तियां हैं। राइट, जो हम नहीं समझ सकते, जैसे प्रभु जी ने कहा। जितना समझ सकते उतना मैंने समझाने की कोशिश किया आप लोगों को। ना अभी देखिए छठे श्लोक में भगवान अब एक एग्जांपल देंगे और इसको और समझाने के लिए। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि उपधारय। सरला स्वरूप माता जी पढ़िए आप अनुवाद।
जिस प्रकार सर्वत्र प्रभावमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों के मुझ में स्थित जानो। आपकी आवाज सुनते बंगाल की याद आती है। इसलिए अलग अलग लोगों की आवाज सुननी चाहिए ग्रुप में, अलग अलग देशों में घूम के आएंगे बीच बीच में। हरे कृष्णा। यस माता जी। आ रहा है आवाज? हाँ सुन लिया मैंने माता जी। दोबारा प्रभु? नहीं सुन लिया। आपके ऊपर कमेंट्री भी दे दिया, आपने सुना नहीं शायद। एनीवे सुना हो। अभी देखिए, अब भगवान उदाहरण दे रहे हैं। अचिंत्य चीजों को समझाने के लिए भगवान क्या करते हैं, अभी उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण दिया है? वायु का उदाहरण दिया है। कह रहे हैं कि वायु जो रहती है, कह रहे हैं कि वायु क्या है, महान है, सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है। और वो क्या उसी तरह का क्या होता है, समस्त प्राणियों को मुझ में स्थित आपको जानना चाहिए। अभी जब वायु का उदाहरण लेंगे तो ये वायु के उदाहरण से आपको इसका अभी देखिए, जो मैं आपको शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको क्या कर रहा है, भगवान के गुह्यतम संदेश के तरफ लेके जा रहा है। तो यहाँ से भी स्टार्ट होते जाएगा। देखिए, अब आप बोलेंगे ये वायु के उदाहरण से भगवान का जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है योगेश्वर का, वो कैसे रिवील होता है। तो कैसे रिवील, देखिए आप 2-3 उदाहरण लीजिए। सबसे पहले आपने एक अगर उदाहरण लिया, एक बहुत बड़ा चेम्बर है। चेम्बर यानी कि एक स्टेडियम में, बहुत बड़ा स्टेडियम, लेकिन वो ग्लास से पैक है पूरा, ऐसा मतलब ग्लास, ऊपर से पूरा ग्लास लगा हुआ है। या फिर एक बलून लीजिए, छोटा सा बलून, फुगा क्या बोलते हैं उसको, फुगा बोलते हैं ना, बलून। उसके अंदर हवा रहती है ना। अब वो जो हवा उसके अंदर है, उस हवा को फ्रीडम है कि नहीं, बताइए आप मुझे। फ्रीडम नहीं है? मैं बोलता हूँ फ्रीडम है उसको। यस, बोलिए बोलिए आप, माइक प्रभु जी फ्रीडम, हाँ प्रभु जी, वो फ्रीडम जैसे अगर आप कहेंगे उसके अंदर वो घूम रहा है हवा, वो फ्रीडम कह सकते हैं, लेकिन उससे बाहर जाने के लिए तो फ्रीडम नहीं है ना। करेक्ट। तो दिस इज ए लिमिटेड फ्रेमवर्क, अनलिमिटेड फ्रीडम विद इन लिमिटेड फ्रेमवर्क। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब लिमिटेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, मर्यादित, सीमित 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 स्वतंत्रता, सॉरी असीमित स्वतंत्रता, लेकिन सीमित क्षेत्र के अंदर। लिमिटेड फ्रीडम, सॉरी अनलिमिटेड फ्रीडम विद इन लिमिटेड स्फीयर। दिस इज वन एग्जांपल। है कि नहीं अचिंत्य? ये फ्रीडम है भी, फ्रीडम नहीं भी है। ये सत्यभामा माता जी, समझ रहे आपको? सत्यभामा माता जी बोल रहे हैं आज क्या हो गया है क्लास में, इतना पूरे बलून का उदाहरण आ रहा है, वो गैस चैम्बर का आ रहा है कुछ। तो बलून, बर्थडे पार्टी होती है हमारी, हम बलून लगाते हैं, उसके अंदर जो हवा है उसको फ्रीडम है भी, नहीं भी है। और उसको समझने के लिए और एक उदाहरण लीजिए। जैसे घोड़ा रहता है या गाय रहती है या बैल रहता है, उसको हम अगर किसी लकड़े की खुटी पे रस्सी से बांध के छोड़ दे, मतलब बांध दे, तो उसको कितना फ्रीडम है, जितनी लंबी रस्सी उतना ही घूम पाएगा वो, राइट, उससे ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो फ्रीडम है भी, फ्रीडम नहीं भी है। उसी तरह से ये जगत में जो आकाश है, ये वायु जो है, हवा जो है, वो हवा को भरपूर फ्रीडम है। कहीं भी जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे लंदन जाओ, मुंबई आ जाओ, पाकिस्तान जाओ, नेपाल, उसको तो कोई वीजा नहीं लगता, कोई पासपोर्ट नहीं लगता है, फ्रीडम है हर जगह पे। लेकिन कहाँ तक फ्रीडम है? केवल इस भौतिक जगत के अंदर ही है, इसके बाहर नहीं जा सकती हो, राइट। अब देखिए होता क्या है, देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं एक वन बाय वन। देखिए पहला जो परपोर्ट है, तात्पर्य है, इसमें क्या लिख रहे हैं, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है, जैसे कि करुणा प्रिय प्रभु ने बताया, सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस तरह आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है कि नहीं? अगर आप घर में बैठे हैं, अगर हवा नहीं आएगा तो आप बोलेंगे अरे यार बस करो क्लास, इधर हवा मेरे को, मैंने यहाँ पे एक फैन लगाया है, एक एग्जॉस्ट चालू है, अगर ज्यादा गर्म हो तो एसी भी लगा लेता हूँ। इतनी व्यवस्था है वायु की यहाँ पे। तो वायु हम सबके लिए महत्वपूर्ण रहता है, राइट।
तो वायु बहुत महान है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती है। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते आ रहे हैं कि उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो देखिए, अचिंत्य के लेवल में एक पहला कैटेगरी हो गया क्या, कि फ्रीडम है लेकिन फ्रीडम नहीं भी है। सेकंड लेवल अचिंत्य, देखिए अभी ठीक से देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है, उनकी ही इच्छा से सारी वस्तु उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है, उनका संहार होता है, लेकिन इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। अब देखिए, ये अभी आपको धीरे धीरे भगवान की मिस्ट्री में लेके जाएगा। देखिए, आकाश में वायु जो है ना, वह आकाश के ऊपर स्थित है, राइट, या उसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आकाश कभी उसके साथ अटैच नहीं हो जाता, आसक्ता नहीं हो जाता, राइट। आप लोग समझने की कोशिश करें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए, भगवान ने इस जगत में सारे जीवात्मा जितने भी है उन सबको अपने अधीन रखा हुआ है कि नहीं, लेकिन फिर भी भगवान ने उनको फ्रीडम भी दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये जो जैसे यहाँ पे इस लाइन में बताया जा रहा है, इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस प्रकार वायु के कार्यों से आकाश रहता है। अब देखिए, समझो आप अगर किसी को मेंटेन कर रहे हैं, इसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो आप उसके ऊपर पूरा कंट्रोल लेना चाहते कि नहीं चाहते? बोलते तेरे घर मेरे घर में तू रहता है, तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे रहना है, ठीक है, मैं बोलूंगा तो वहां नहीं जाने का, जो मैं बोलूंगा उतने टाइम में खाने का, रहता क्या रूल घर में रहता है कि नहीं रहता? आपके घर में आप उदाहरण लीजिए, आपके ऊपर कोई आश्रित है, और जब भी आपके ऊपर कोई आश्रित है तो हम उसको बॉसगिरी करते कि नहीं? उसको इतना मैं पाल पोस रहा हूँ, इस घर में किसका चलता है? मेरा चलता है, तेरा चलेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं चलेगा तेरा? घर के लिए पैसा कौन दे रहा है? लाइट का बिल कौन भरता है? पानी का बिल कौन? मैं भर रहा हूँ ना। ये प्रॉपर्टी किसने खरीदा? तूने खरीदा क्या? प्रॉपर्टी मैंने खरीदा, और आज तुम इसी पर बैठे हो, तुम राज जताओगे? मतलब देखिए, जिन चीजों को हम लोग मेंटेन करते हैं या हमने जो बनाया हुआ है उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल दिखाना चाहते हैं, राइट। लेकिन भगवान वैसे नहीं है, भगवान किसी भी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं दिखाते। हालांकि भगवान ही पूरी सृष्टि को मेंटेन कर रहे हैं, सब चीजों को मतलब बना के रखे हुए हैं, फिर भी भगवान क्या है? विरक्त है। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस प्रभु जी, आ रहे प्रभु। यस, आ रहा प्रभु जी, आ रहा है। मतलब आप अपने जीवन में उदाहरण लीजिए सिंपल, आप जिस व्यक्ति को भी मेंटेन करते हैं, समझो आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आपके अंडर 4-5 लेबर हैं, तो आप अपना रोक जमाते हैं ना उनके ऊपर, ये इधर रख उधर रख, ये मैं जैसे बोलूंगा वैसे ही होगा, दिमाग अपना मत लगाओ, मैं जो बोलूंगा वही करो। राइट। कभी कभी बेचारा लेबर सही भी रहेगा, लेकिन हम लोग अपना अहंकार की वजह से बोलते कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, घर में ये चीज यहीं पे होनी चाहिए। बिकॉज हम क्या फील करते हैं कि भाई अगर मैंने किसी को मेंटेन कर रहा हूँ तो मेरा उसके ऊपर अधिकार है, हम ऐसा सोचते हैं, राइट। लेकिन भगवान ऐसा नहीं सोचते। दैट्स द मिस्ट्री। ये भगवान के रहस्यमय बातों में से एक रहस्य है कि इतना सब होने के बाद भी भगवान क्या करते हैं? अटैच नहीं रहते। अभी देखिए, अभी अर्जुन बोलेगा ठीक है, आपने तो उदाहरण दे दिया और आपने बताया कि जगत में जितने भी जीवात्मा है उनको मैं मेंटेन करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ क्या? आवाज रुक गया आपका? मेरा आवाज रुक गया? आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है। मेरी आवाज तब तक आ रही है तो हाथ ऊपर कीजिए। आ रही है? ठीक है ठीक है। कुछ लोग गाड़ी में भी ट्रेवल कर रहे हैं, क्या बात है। हाँ, अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आए हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आए हैं, क्या बात है। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब गीता पढ़ी भी जा रही है और साथ में गीता बांटी भी जा रही है। आनंद है, राइट। ओके नाउ, तो इस अभी अर्जुन बोल रहे हैं, अभी क्या होता है फिर? अर्जुन बोलता है कि आपने तो आपका रहस्य बता दिया, फिर इसमें रहस्य क्या है? आपने तो बता दिया कि जिस तरह से वायु जगत में घूमती है, वो आकाश उसके साथ अटैच नहीं होता है, आप भी किसी के साथ अटैच नहीं मतलब नहीं है, तो फिर इसमें रहस्य की बात क्या है? तो इसमें रहस्य की बात क्या है? अब बताइए मुझे, इसमें रहस्य की बात क्या है? आपसे आंसर लेते हैं।
कि भगवान इस जगत में आए हैं, मतलब हम सबको दिए हैं, छोड़ दिए हैं, हम सबको मेंटेन करते हैं, फिर भी हमारे ऊपर क्या नहीं है उसका, मतलब भगवान आसक्त नहीं हो जाते। और इसमें मिस्ट्री क्या है और रहस्य क्या, बताइए आप मुझे। प्रभु जी, हम वो दो पक्षी का उदाहरण ले सकते हैं जो एक ही डाल पे बैठे हैं और अपनी अपनी इच्छा का कर रहे हैं, और वो वेट करता है कि कब वो उसको देखे और उसको एक्सेप्ट करे एज ए गुरु। करेक्ट, एग्जैक्टली। यानी कि क्या होता है यहाँ पे, देखिए झपट भी रहे और बांट भी रहे और मोह मिथ्या तो सब अचिंत्य वेदा वेद। यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, भगवान ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे उदाहरण से आकाश और वायु से कि देखो भैया, आकाश और वायु दोनों क्या है, निर्जीव वस्तु है, राइट। वो एक दूसरे से कभी अटैच नहीं होंगी, लेकिन जीव और मैं, हम दोनों जीव हैं और हम दोनों के बीच में आसक्ति हो सकती है, और आसक्ति तो है ही भगवान को। लेकिन इतना होने के बाद भी मैं किसी भी जीव के किसी भी कार्य में इंटरफियर नहीं करता हूं। देखिए भगवान का कंट्रोल, भगवान की सत्ता कितनी है संपूर्ण विश्व में, मतलब आध्यात्मिक भौतिक सारे जगह पे भगवान की सत्ता है कि नहीं। इससे हमने एक कोटेशन पढ़ा कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन फिर भी भगवान, आप यहाँ पे कितने लोग मौजूद है अभी, 36, 36 के 36, मेरे को पकड़ के 37। हमारे किसी की भी इच्छा में भगवान कभी भी घुसपैठ नहीं करते। अगर आपको चोरी करनी है ना, बोलेंगे भगवान करो चोरी। उल्टा भगवान क्या करते हैं, हमको इंटेलिजेंस देते हैं कैसे चोरी करना है। और अगर आपको अच्छा इंसान बनना है ना, तब भगवान तभी भी इंटेलिजेंस देते हैं कैसे अच्छा बनोगे तुम। ये भगवान का रहस्य है। दिस इज द मिस्ट्री विच इज कमिंग स्लोली स्लोली स्लोली, यहाँ पे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, राइट। और इनमें भी देखिए, समझो आपके घर में अगर आपने, जैसे मैंने पहले उदाहरण दिया हो, आप किसी को मेंटेन कर रहे हैं, किसी को संभाल रहे हैं, क्या आप उसको इतना फ्रीडम दे सकते हैं कि वो आपके खिलाफ जाए? मतलब आप एक घर में रह रहे हैं और आपके खिलाफ काम करना चालू कर दे। जैसे समझो घर में माँ बाप रहते हैं और बेटा रहता है, बेटा शादी कर लेते हैं, बेटे के पहले, शादी के पहले तो बेटा सब मानता है माँ बाप की बात, माँ बाप आप ही मेरे सब कुछ है। तो पत्नी आ जाती है तो बोलता है कि अभी आधा आधा हो गया, आप आधे मेरे हैं और आधी ये मेरी है। राइट। तो कुछ समय बाद वो पूरा हो जाता है, यही मेरे लिए सब कुछ है, अभी आप मेरे लिए कुछ है ही नहीं। फिर भी माँ बाप अपने बेटे से प्यार करना छोड़ देते हैं क्या? छोड़ते हैं क्या? उसी तरह से हाँ, नहीं छोड़ते। उसी तरह से अगर आप ये उदाहरण देखेंगे कि जीवात्माएं भगवान के साथ, मतलब भगवान को पूजना तो छोड़ दीजिए, मतलब भगवान बोलते मेरी पूजा करो, मेरी अर्चना करो, मुझे अपने प्रेम में बसा लो, लेकिन जीव टोटल उनके एग्जैक्टली अपोजिट करेंगे। भगवान बोलेंगे मेरी पूजा करो, नहीं करूंगा, जाओ, क्या करेगा? फिर भी भगवान हमको मेंटेन करना नहीं छोड़ते, हमारा पालन पोषण करना नहीं छोड़ते। भगवान हमको पालन पोषण करते रहते हैं, हम इतना बदतमीजी करते हैं, इतना बदमाशी करते हैं उनके साथ, फिर भी ये भगवान के रहस्य का रहस्यतम भाग है, जो कि आगे जाके भगवान इसी 9वें अध्याय में बताएंगे कि मेरे भक्तों के मैं क्या करता हूँ, स्पेशली पक्ष लेता हूँ उनका। मैं, कोई अगर कर्मी व्यक्ति है ना, तो उसको तो मैंने प्रकृति के हवाले कर दिया है, वो तो माया के अधीन है। माया उसे मारेगी, उठाएगी, डुबाएगी, उसके जो गवर्नमेंट के नियम है उसके हिसाब से वो आगे बढ़ेगा जाएगा। लेकिन जब मेरे भक्तों की बात आती है ना, तो मैं स्पेशली उसमें अपना जाके हस्तक्षेप करता हूँ और उनको उठा के मेरे पास लेके आता हूँ। तो ये धीरे 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 क्या होगा, भगवान का रहस्य यहाँ पे रिवील होते जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से जो भगवान का जो अचिंत्य मतलब प्रेम है हमारे साथ, वो यहाँ पे रिवील होते जा रहा है। आकाश और वायु के उदाहरण से तो भगवान ने दिखा दिया कि देखो भाई, ये मेरा रहस्य ऐसे किससे मैं तुमको उजागर कर रहा हूँ। लेकिन अर्जुन प्रश्न पूछते कि आपने रहस्य दिखा दिया, अभी रहस्य क्या रह गया? भगवान बोलते हैं बाबा रहस्य बहुत गहरा है। तुझे धीरे धीरे समझ में आ गया रहस्य कितना गहरा है। तो ये उदाहरण यहाँ पे आचार्य कमेंट में बताते हैं कि इस तरह से भगवान हमारे लिए क्या रहस्य नहीं है। अभी इसके बाद नाउ ये श्लोक नंबर कितना था? 6, छठा नंबर 6। फिर नीचे वहां पे ब्रह्म समेत का कोटेशन दिया गया है, सविता सकल ग्रहण, वो आप पढ़ लीजिएगा। इस तरह से मेरा मतलब
कंट्रोल इस हर जगत पे है ना। अभी इसके बाद अभी अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप इन सब जीवात्मा का पालन पोषण करते हैं, लेकिन ये जो सृष्टि खत्म हो जाती है उसके बाद भी आप उनका पालन पोषण करते हैं क्या? मतलब अभी तक तो सृष्टि चल रही है, आप मेंटेन कर रहे हैं, राइट, लेकिन सृष्टि का जब अंत हो जाएगा उसके बाद भी आप पालन पोषण करते हैं क्या? तो उसका उत्तर भगवान यहाँ पे देते हैं, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। यस, आशीष मंडल नहीं, कुलदीप प्रभु आप पढ़िए अनुवाद, कुलदीप प्रभु अगर पढ़ सकते हैं तो, नहीं तो फिर हम तो उधर है वो टहल में। अच्छा, ठीक है, आप पढ़िए, केदार दत्त प्रभु जी पढ़िए, आप केदार दत्त प्रभु जी आप पढ़िए। मैं पढ़ दूं प्रभु? हाँ ठीक है, करुणा प्रिया आप पढ़ लीजिए, पढ़िए। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत में पढ़, सुनाई दे रहा है ना? यस प्रभु, सुनाई दे रहा है। हरे कृष्ण। यस, सुनाई दे रहा है, पढ़िए। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। यस, यानी कि भगवान न केवल हम जब तक यहाँ पे इस भौतिक जगत में हैं तब तक ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि का अंत होने के बाद भी हमारा मेंटेनर है। देखिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया, मतलब आपको घर में अगर किसी के साथ रह रहे हैं और वो आपके खिलाफ काम कर रहा है, फिर भी माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करना छोड़ते नहीं है। और अगर वो घर लूट जाए, घर बर्बाद हो जाए, फिर भी क्या करते हैं माँ बाप? बोलते हैं यार ठीक है बेटा, मेरा एक घर है, मैं जहाँ पे आजा, इधर आजा, इधर मेरे साथ आके रहना। वो भगवान का प्रेम है, वैसा जैसे माता पिता का अपने बच्चों के साथ प्रेम रहता है। तो सृष्टि पूर्ण प्रलय हो गया तो भी भगवान, ये जो 3 रूप हैं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और शिवदक्षय विष्णु, तो जीव क्या करते हैं? कारणोदक्षय विष्णु के शरीर में जाके रेस्ट करते हैं, और जब वापस जब ब्रह्मा जी का नया दिन चालू होता है या नई सृष्टि निर्माण होना चालू होता है, वापस भगवान क्या करते हैं? सारे जीवात्माओं को वापस सृष्टि में उत्पन्न करा देते हैं, अलग अलग विभिन्न योनियों में। और जो इच्छा लेके वो लोग लास्ट टाइम, मतलब सृष्टि का अंत होने समय जो इच्छा थी उनके मन में, वही इच्छा के साथ वो पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो ये इस श्लोक 7वें श्लोक में ब्रह्मा जी का पूरा ये दिया गया है लाइफ टाइम, उसका चर्चा किया गया है कि ब्रह्मा जी के दिन में इतने इतने ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, और जब प्रलय होता है तो क्या करते हैं भगवान की मतलब शक्ति से वो सारी सृष्टि, भगवान मतलब जीव जो हैं भगवान के अंदर समा जाते हैं। इवन सृष्टि, जीव के सारी सृष्टि भी, महत्व तो सारे जो चीजें हैं भगवान के अंदर समा जाते हैं, फिर वो वापस वहां से निकलते हैं, राइट। अभी इसी श्लोक को अगर आप आगे जाएंगे 8वें श्लोक में, तो जो माता जी बोली थी परपोर्ट देखिए यहाँ पे दिया है 8वें श्लोक के शुरू में ही पहला पैराग्राफ है, उसमें दिया है कि भगवान के 3 जो है, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु, तो ये महाविष्णु के रूप में क्या करते हैं? वो इन सबको अपने उसमें समाते हैं, राइट। 8वां श्लोक पढ़ते हैं अभी, नहीं आ रहा है बराबर, देखिए उसको कंटिन्यू करें भगवान आगे। प्रकृतिं स्वाम अवष्टभ्यं विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृष्णं वशं प्रकृते वशात्। अनुवाद पढ़ेंगे मनोहर बलदेव, पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है और ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में क्या हो जाता है? वो विनष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक के पहले पैराग्राफ में तो वो 3 चीजें दी गई हैं जो मैंने पहले आपको बताई, महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु। दूसरे परपोर्ट में, यस प्रभु, पढ़ के हो गया ना? होता है। प्रभु जी आवाज वो आ रहा है। एक मिनट, हरे कृष्ण। बजिंग हो रहा है प्रभु जी, बेस में बजिंग हो रहा है, क्लियर नहीं है। बार कट हो रही है, आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन है, बंद करने को बोलो।
यस, अभी क्लियर है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, क्लियर है, अभी जस्ट क्लियर। ओके ओके फाइन, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अभी इस पैराग्राफ में, सॉरी इस श्लोक में, एक तो पहला पैराग्राफ तो मैंने पहले बता दिया आपको, ये महाविष्णु प्रदक्षिण श्री तीन चीजों के बारे में बताया। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि डार्विन की थियरी इस तरह से इसमें काम नहीं करती। कैसे काम नहीं करती? डार्विन का कहना क्या है कि जो सिंगल सेल रहता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक कोशिका बोलते हैं ना उसको आप, एक छोटी सेल से डबल सेल वाला बनता है। कोशिका डबल मतलब सिंगल सेल से मल्टी सेल, मल्टी सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गेनाइज से बनता जाता है, और इस तरह से उत्क्रांति होती है। यानी कि पहले कोई कीटक था, फिर कीटक से थोड़ा सा कुछ मछली बन गया, मछली से फिर थोड़ा कोई दूसरा पशु बन गया, उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे बंदर बन गया, फिर इंसान बन गया, राइट? ये उनका एवोल्यूशन का थियरी है। लेकिन उसको यहाँ पे प्रभुपाद रिफ्यूट कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। यानी कि जो इच्छा लेके लास्ट में प्रलय के समय हम शरीर छोड़ दिए थे, वही इच्छा लेके हम क्या करते हैं, पुनः उस शरीर के साथ प्रकट हो जाते हैं। यानी कि कहीं पे मछली का शरीर है, कहीं पे गाय का शरीर है, किसी का इंसान का शरीर है। इंसान के अंदर भी कैटेगरी है, कोई स्त्री बनेगा, कोई पुरुष बनेगा, कोई इस हाइट का होगा, उस हाइट, वो अलग अलग जो विभिन्न चीजें हैं वो क्या होती है, अपने जो पूर्व जीवन में हमने जो विचार ग्रहण किए थे उसके हिसाब से यहाँ पे प्रकट होना चालू हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे डार्विन की थियरी जो इवोल्यूशन की वो काम नहीं करेगी। ये यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है। नाउ अभी तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसको डिटेल में यहाँ पे दिया गया है। एक चीज इस 8वें नंबर के श्लोक के एंड में देखिए, तात्पर्य में लिखा है, लास्ट के 3 लाइन ही है, 3 लाइन से, विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। ऐसा नहीं होते, वो आगे के श्लोक में बताया जा रहा है, 9 नंबर के श्लोक में। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। अनुवाद पढ़ेंगे, अनिता माता जी आप पढ़ लीजिए अनुवाद। ओके प्रभु जी। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इस सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। यस, मुझे क्यों नहीं बांध पाते सब कर्म? क्योंकि मैं उसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हूँ। हमको सारे जगत की चीजें क्यों बांधती है? क्योंकि हम उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, राइट? जब हम ये कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग इस कोर्स करते समय बोलेंगे, अरे उसको 50 मार्क्स मिल गए, मेरे को 40 मार्क्स मिल गए, उसको 30 मिल गए, उसको 90 मिल गए, राइट? जब हम ऐसा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, मतलब हमारी इच्छा क्या है कि हमको ऐसे ऐसे मार्क्स मिले, तो अगली बार क्या होगा, जब सृष्टि निर्माण होगी तो आपको वापस भक्ति शास्त्र कोर्स में एडमिट किया जाएगा। भगवान बोलेंगे ओके, आपको इच्छा थी ना इतने इतने मार्क्स लाना है, आ जाओ वापस। तो कंपैरिजन नहीं करना है। आपने जो पढ़ाई किया था उसके साथ आपको मिल गया, पढ़ाई नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अटेंडेंस ठीक से लगा है तो आपको फाइनल एग्जाम में सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं लगा तो नहीं मिलेगा, एज सिंपल एज, राइट? तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि मैं कभी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होता हूँ उस चीज़ में। भगवान बोल रहे हैं इन जगत की सारी वस्तुएं मेरे द्वारा ही कार्यान्वित होती है, लेकिन मैं कैसे हूँ, एक जज की तरह हूँ, या फिर एक मैं राजा की तरह हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे उस तात्पर्य में राजा का उदाहरण दिया गया है। कहते हैं कि देखिए बीच में, सॉरी जज का एकदम बीच में देखिए तात्पर्य के 9 नंबर के, यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है किंतु वे उदासीन व स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, राइट? अभी समझो कोर्ट कचहरी में किसी को अगर 5 लाख का इनाम मिल गया, कंपेंसेशन,
तो उसमें जज थोड़ी खुश होता है या फिर किसी को फांसी हो गए, जज थोड़ी खुश होता है। जज तो जज है, वो अपना कार्य कर रहा है, ड्यूटी करके वो तो सोचता है कि कब घर जाऊंगा, ड्यूटी खत्म हो जाएगी, राइट। उसका कुछ लेना देना नहीं है रिजल्ट के साथ। किसी को फांसी मिले, किसी को अवार्ड मिले, किसी को जेल मिले या किसी को आजीवन कारावास हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा तो ड्यूटी मैं पूरा कर रहा हूँ। बस उसी तरह से भगवान भी क्या करते हैं, वो बिल्कुल अनासक्त हैं इन चीज़ों से। उन्होंने एक सिस्टम खड़ा करके रख दिया है एक जज की तरह। सिस्टम मतलब कैसे सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसे है कि जैसे जेल है, जेल का जो रहता ना प्रिजनर, जेल के प्रिजनर ने क्या किया है, जेल में रूल करता है वो। तो जेल में किसी व्यक्ति को अंदर लाया जाता है या किसी को जेल के बाहर छोड़ा जाता है या किसी को कुछ समय के लिए रखा जाता है, तो जेलर को क्या है, वो बिल्कुल इमोशनल इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ? आप लोग मेरे साथ हैं या फिर हो गया ऊपर का मतलब भर गया? थोड़ा और है हमारे पास, थोड़ा हमारे पास थोड़ा और प्रभु जी सुन रहे हैं प्रभु जी। 10-15 मिनट, ज्यादा नहीं, 10-15 हरि बोल मिनट, हरि बोल हरि बोल। 10-15 मिनट में कर देंगे मैंने प्लस, डोंट वरी। 10 तक ही लेने वाला हूँ आज, उससे ज्यादा नहीं लूंगा तो जिस तरह से प्रिजनर है जेल का, तो प्रिजनर क्या करता है, उसको कुछ है नहीं आ सकती, कोई आवे जावे। उसने क्या किया है, खाली सिस्टम बना के रखा है सरकार ने, जो गलत करेगा अंदर आएगा, जो अच्छा करेगा निकल जाएगा। उसी तरह से जितने भी जीवात्माएं हैं वो इस जगत में आती है क्योंकि उन्होंने कुछ गलत काम किया है। अच्छा करेंगे तो उनको उनके कर्म के हिसाब से अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। इसमें भगवान बिल्कुल भी इमोशनली अटैच नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। स्वतंत्रता दी है ना भगवान। भगवान इन्वॉल्व तब होते हैं जब वो व्यक्ति डिवोटी बन जाता है, राइट। जब तक वो डिवोटी नहीं है तब तक तो भगवान को, इसलिए भगवान बोले कि मैं इसमें लिप्त होता ही नहीं हूँ, मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ बंधन लगता ही नहीं है, राइट। और एक्चुअली आप देखेंगे कि जब सृष्टि का प्रलय होता है, राइट, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको आ सकता है कि आप समझिए आपका अगर घर है, आपके घर को अगर किसी ने आके आग लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल, लगाएगा नहीं कोई उदाहरण दे रहा हूँ मैं। आप समझो आपका गाड़ी है या कुछ है, उसको प्रॉपर्टी को आके आग लगा दिया, जला दिया, खत्म कर दिया, तो उसको सजा होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए कि नहीं? तो भगवान क्या करते हैं, सृष्टि का जब अंत होने आता तो आग लगा देते हैं, अनंत शेष आग लगा देते हैं, तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं पूरा। तो उनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों? आपने तो नियम है ना यार इस जगत में। अभी आप कौन बोले सुधार के लिए पंचतत्व प्रिय प्रभु, आप बोले नहीं होनी चाहिए। समझो आपकी कोई गाड़ी, आपकी गाड़ी है कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, कुछ गाड़ी है क्या आपके पास? मेरी गाड़ी को और कोई आग लगाएगा तो उसको सजा होनी चाहिए, मेरी गाड़ी को मैं ही आग लगा दूं तो थोड़ी मुझे सजा होनी चाहिए। अरे तो भगवान अलग है ना, आप अलग है। भगवान ने आग लगा दी आपको गाड़ी को, समझ लीजिए शक्ति तो भगवान की है ना प्रभु जी, ये तो उन्हीं की शक्ति है। हाँ लेकिन अगर ठीक है, भगवान छोड़ दीजिए, अगर आपकी गाड़ी को दूसरे किसी ने आग लगा दिया तो आप उसको सजा देंगे कि नहीं देंगे? देंगे देंगे ना। हाँ, तो बस वैसे ही यहाँ पे अगर देंगे भगवान प्रभु जी देंगे। यस, तो वैसे ही भगवान क्या कर रहे हैं, सृष्टि का जब अंत होने आता है तो जितने भी जीव हैं सबको भस्म कर डालते हैं, आग लगा देते हैं, तोड़ देते हैं घर, तो उनको सजा होनी चाहिए ना? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका उत्तर दीजिए। क्योंकि वो भगवान चाहते हैं कि हम मनुष्य को इसके लिए सजा देते हैं कि हमारा सुधार हो, आगे वही गलती नहीं करे। ठीक है, ये तो एक आंसर हो गया। और आंसर? क्योंकि ये सृष्टि उन्हीं की संपत्ति है, ये सृष्टि पूर्ण सृष्टि उनकी संपत्ति है। अच्छा, जब चाहे जला सकते हैं, जब चाहे अच्छा कर सकते हैं। हाँ वो परम सही बात है प्रभु जी। हाँ, तो समझो अगर ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी है, मीरा रोड रेलवे स्टेशन, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जब भी चाहेगा जला सकता है उसको, पब्लिक हल्ला नहीं करेगा पब्लिक बोलेगा अरे भगवान जब चाहे उसको यहाँ से और किधर ले जा सकते हैं। अगर प्लेटफॉर्म को आगे करना है कर सकते हैं, पीछे करना है कर सकते हैं। और ये करते किसके लिए? जन सुधार के लिए, नहीं मैं बोल रहा हूँ लोगों के बेनिफिट के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म को उन्होंने पूरा जला दिया, तोड़ बिखेर दिया गवर्नमेंट ने। हाँ। आप बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के अधीन है, गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट ने जला दिया तो क्या करेगा अभी? गवर्नमेंट को कौन बोल सकता है? बोल सकता है कोई?
लेकिन अरे गवर्नमेंट भी भगवान तो सुप्रीम रिस्पॉन्सिबल है ना, कंट्रोलर है, ऐसे थोड़ी जला वो जब देगी। चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं, वो भोगता है। का उदाहरण बराबर फिर बैठक हरे कृष्ण प्रभु, गवर्नमेंट ने उसमें सुधार करने के लिए उसको तोड़ दिया। मैं बोल रहा हूँ सुधार करने के लिए नहीं, आज समझो आपकी सारी ट्रेनें बंद है आज, हाँ तो आपको आंदोलन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, हमारे हरे फायदे के लिए कृष्णा, कर रहे हैं ना प्रभु। सोचना चाहिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान ने हरि बोल हाँ। प्रभु जी, एक 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 करके हरे कृष्णा। हाथ ऊपर करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे। हाँ बोलिए माता जी। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब भी कुछ गवर्नमेंट ऐसा करता है तो वो लोगों के भलाई के लिए होता है। जिस तरह भगवान भी जो भी करेंगे वो सबके भलाई के लिए होंगे, जीवों के अच्छाई के लिए जो भी करते हैं भगवान। यस, ओके, थैंक यू। बोलिए संध्या, क्या नाम है इनका? सत्याभाव माता जी, आप बोलिए, हाथ ऊपर किए थे, बोलिए। अब माइक ऑन कीजिए। हाँ प्रभु जी, इस प्रकार थोड़ा आवाज थोड़ा कम आ रहा है आवाज। हाँ, मैंने अपने ऊपर लिया है प्रभु जी, जिसे भगवान ने हमारे साथ किया। जो भगवान की इच्छा थी, उन्होंने जो भी हुआ मेरे साथ, लेकिन हमने यहाँ तक पहुंचे हुए भगवान की इच्छा था। जैसे मैंने अपने बारे में बता रही हूँ, जैसे मेरे सिस्टर का अचानक डेथ हो जाता है, फिर वहाँ से यहाँ पर इस्कॉन में जुड़ गई। भगवान की इच्छा थी, ये मुझे लगता है। अच्छा, भगवान की इच्छा थी। ओके, और कोई लाइट डालना चाहेगा इस एग्जांपल के ऊपर? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। कौन है? हाँ, यस, मनोहर बलदेव प्रभु जी, बोलिए। हाँ जी प्रभु जी, जैसे भगवान ने 33 प्रकार जीव को स्वतंत्रता दी है, तो स्वतंत्रता के हिसाब से अगर जीव मतलब अपना आचरण करेंगे तो भगवान तो चाहते भी जीव सुधर जाए, लेकिन जीव सुधरना ही नहीं चाहते तो भगवान उसको इन प्रकार से सजा देते हैं। लाठी मारते। हाँ, ताकि वो जीव सुधर जाए जो है। इसलिए भगवान बारंबार प्रकृति समावेष्टव्य विष्णुजामी पुनः पुनः भूतजामी मम कृष्ण मंचम प्रकृतेर वश्यात्, बारंबार भगवान सृष्टि बनाते हैं और बारंबार उसका विनाश करते हैं। यस, थैंक यू। करुणा प्रिय प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते थे, बोलिए। करुणा प्रिय प्रभु, अच्छा गायब हो गए, ड्राइविंग कर रहे थे। भगवान ने सृष्टि अपने राम भद्र प्रभु, आपका आवाज नहीं आया, लेकिन आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण। हाँ, यस हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है प्रभु? एक मिनट, अभी एक। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। राम करुणा प्रिय बोलिए, आप बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु, भगवान ने सृष्टि अपने निज आनंद के लिए बनाई है। जिस तरह एक बच्चा समुद्र किनारे खेलते हुए घर बनाता है, फिर जैसे उसका मन उठ जाता है, आनंद खत्म हो जाता है, वो बस वो अपना वो जो बनाया घर है उसको बिखर देता है। उसी भगवान अपने आनंद के लिए सृष्टि बनाते हैं। जब भगवान को मन होता है तो भगवान वापिस उसको बिखेर देते हैं, और जब भगवान को वापिस इच्छा होती है तो वापिस उस सृष्टि की रचना करते हैं, और उस जीवों को जिस प्रकार के कर्म है उस प्रकार के उस जीव को जन्म देते हैं। यस, थैंक यू। लेकिन अभी भी मुझे आंसर नहीं मिल पाया है। जो आंसर मुझे चाहिए, बोले। अनिता माता जी, बोलिए। प्रभु जी, कभी कभी भगवान हमें दंड देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक महत्व रहता है कि वो इस भौतिक संसार के दुखों से हार जाए और वो खोजे कि एक्चुअली हमारा मतलब मेन उद्देश्य क्या है, और हम ऐसे क्यों बार बार वही चबाए चीजों को बार बार चबा रहे। तो ये ऐसा, ये एक भी कह सकते हैं, दंड देने के पीछे एक भी होता है कि हम करेक्ट डायरेक्शन में जाए। ऐसा है, ऐसा मनुष्य जीवन के हिसाब से। करेक्ट, आप सब लोग के आंसर एकदम करेक्ट है। इसमें मैं खाली एडिशन करना चाहूंगा। सृष्टि में जब भगवान प्रलय लाते हैं या विनाश करते हैं, ये एक्चुअली भगवान नहीं करते हैं। कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हैं? भगवान नहीं करते हैं। ये कौन करता है मालूम है? मैं एग्री हूँ। माया। हाँ, सृष्टि करती है ना। ये तो माया करती है ना प्रभु जी, और माया करती है, और माया यही तो अधीन है, भगवान के अधीन है। यस, भगवान के अधीन है। लेकिन ये जो कॉस्मिक सिस्टम है कि बाबा ये टाइम में रात होगी, ये टाइम में अंधेरा होगा, तो जब आपको मालूम है कि ये टाइम में अंधेरा होगा तो आपको घर में चला जाना है चुपचाप। बाहर क्यों घूमना है? आप घूम रहे हैं, आपके रिस्क के ऊपर घूम रहे हैं ना। इसमें जिम्मेदार क्या करने वाला है? इसमें सिस्टम बनाने वाला जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो सृष्टि का अपना साइकिल है, दिन होगा, रात होगी, ऐसे करते करते समय खत्म हो जाएगा, हमारे शरीर वृद्ध हो जाएंगे, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा ना एक दिन।
तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अरे भगवान की इच्छा तो अल्टीमेटली वो फाइनल इच्छा ही है, लेकिन भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि उसमें इंटरफेयर नहीं करते हो। आपको चोर बनना है, चोर बन जाइए, आपको अच्छा इंसान बनना है, आप अच्छा इंसान बन जाइए, राइट। वैसे ही सृष्टि का जब अंत आएगा, ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, ये साइकिल है, कॉस्मिक साइकिल है वो। मतलब कभी सृष्टि का प्रलय होगा, कभी सृष्टि का उदय होगा, राइट। ये भगवान ने बना दिया है और सिस्टम में चाबी घुमा के छोड़ दिया है। अभी इसमें जो व्यक्ति है, जब प्रलय का टाइम आएगा तो वो मरने वाला है, जब उत्पत्ति का समय आएगा तो वो उत्पन्न हो जाएगा। ना तो इसमें भगवान किसी को उत्पन्न कर रहे हैं, ना किसी को मार रहे हैं। आप और हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से यहाँ पे हैं, और अपनी इच्छा को एक्सरसाइज करके या तो अच्छा पा रहे हैं या बुरा पा रहे हैं। इसीलिए ये क्या है, मिस्ट्री है इसमें, समझ रहे ना आप लोग। लेकिन जैसे मैंने हालांकि बताते जा रहा हूँ कि जैसे हम जब भक्त हो जाते हैं भगवान के, डिवोटी बन जाते हैं, तो फिर भगवान हमारे लाइफ में इंटरवेन करना चालू करते हैं। अगर हमको किसी को समझ लिया, हम इतने सारे लोग हैं, हमको किसी को कुछ भयंकर बीमारी हो गई, तो हमारी जो बीमारी होगी और जो किसी कर्मी व्यक्ति की होगी, दोनों में फर्क है। लेकिन फिर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं डिवोटी बन गया हूँ तो मेरी सारी बीमारी भगवान ठीक करेंगे। वो उनकी स्वतंत्र इच्छा के ऊपर निर्भर भी रहता है, चाहे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, बट उनको चाहे तो इंटरवेन कर सकते हैं। लेकिन अभक्त जो है, जो कर्मी है, उसके बारे में ऐसा नहीं है, वो तो कम्प्लीटली माया के अधीन है। जो मैंने साइकिल बताया यहाँ पे सृष्टि और प्रलय का, उसके अधीन उसको जब रात होना है तो होना ही है, दिन नहीं हो सकता। लेकिन आपने देखा होगा महाभारत युद्ध में जब जयद्रथ का वध हुआ, तो भगवान ने क्या किया, सूरज डूबा भी नहीं था लेकिन सूरज को डुबा दिया ना, अपना चक्कर छोड़ के, और फिर अंधेरा कर दिया। हाँ मेरे बराबर डुबा दिया, अंधेरा कर दिया। यस। तो भगवान मतलब जब अपने भक्तों का मामला आता है तो उसमें खुद इंटरफेयर करते हैं, मतलब प्रकृति के नियमों को बदल देंगे वो। जब आइडियली देखा जाए तो रात होने वाली है, लेकिन भगवान ने क्या कर दिया, सॉरी मतलब दिन ढला नहीं था, लेकिन भगवान ने दिन ढला दिया, क्योंकि सारे चंद्र सूर्य ये सब भगवान के अधीन है, राइट। दिस इज द वे, ये यहाँ से जाता है आंसर ना। अभी और यस लास्ट श्लोक 10 नंबर का, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं 9 नंबर में कि इस तरह से मैं क्या होता हूँ, बद्ध नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं किसी के इसमें इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और इंटरफेयर तब करता हूँ जब वो मेरे भक्त बन जाते हैं। नाउ 10वां, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुना नैन कौन्तेय जगत परिवर्तते। अनुराधा दासी है, दास है, पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, पढ़िए अनुवाद। अनुराधा दास। हरे कृष्णा बाबूजी, धन्यवाद प्रणाम। यस पढ़िए माता जी। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में मैं कार्य करती हूँ, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। मेरा अध्यक्ष है ना प्रकृति, सारी सृष्टि में जो गतिविधियां हो रही है किसके अंडर में है, मेरे अंडर में। सारी चीजों पर मेरा नियंत्रण है, राइट। अभी आप अगर कमेंट देखेंगे आचार्य का, तो 4 प्रकार की चीजें देते हैं। वो कहते हैं कि 4 प्रकार के किसी भी चीज को निर्माण करने के पीछे कारण रहते हैं। देयर आर 4 रीजंस टू क्रिएट एनीथिंग। सबसे पहला रहता है मटेरियल कॉज, यानी कि भौतिक कारण। वो क्या है, समझो अगर आपको टेम्पल बनाना है, फॉर एग्जांपल एक मार्बल का सुंदर टेम्पल बनाना है, तो उस टेम्पल को बनाने के लिए 4 कारण रहेंगे। सबसे पहला कारण क्या रहेगा, मटेरियल कॉज, भौतिक कारण। वो है मतलब समझो मार्बल है, सीमेंट है, वगैरह वगैरह जो है, उसके लिए मटेरियल लगता है। सेकंड, फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज मतलब आर्किटेक्चर। एक आर्किटेक्चर आएगा, डिजाइन बनाएगा, ये बिल्डिंग ऐसे बनेगी, इतने हाइट की बनेगी, यहाँ पे टॉयलेट रहेगा, यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ पे हॉल रहेगा, यहाँ पे गर्भगृह रहेगा, वगैरह वगैरह विस्तार में चीजें बनेंगी उसमें। इसको बोलते हैं फॉर्मल कॉज। और तीसरा है ऑपरेशनल कॉज या फिर एफिशिएंट कॉज। ऑपरेशनल कॉज मतलब क्या, कंस्ट्रक्शन करने वाला इंजीनियर। अभी तो क्या होगा, इंजीनियर एक्शन में आएगा और फिर चीजों को आर्किटेक्चर में जैसे बताया है वैसे अलग अलग जगह पे स्थित करेगा। ओके यहाँ पे ये चीज लगेगी, ओके यहाँ पे सीमेंट लगेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे सीमेंट लगेगा वहाँ पे मार्बल घुसा दे, नहीं ना। जहाँ पे सीमेंट है वहाँ पे सीमेंट है, जहाँ पे ईंट लगेगी वहाँ ईंट लगेगी, जहाँ मार्बल लगेगा वहाँ मार्बल लगेगा, ऐसे चीजों को बनाएगा वो। और फाइनली फाइनल कॉज क्या है, मंदिर। क्योंकि ये किसके लिए किया गया था, मंदिर के लिए किया गया था, इसलिए फाइनली अल्टीमेटली फाइनल कॉज क्या हो गया, टेम्पल हो गया। तो इस तरह से 4 कारण रहते हैं।
मटेरियल कॉज, उसके बाद फॉर्मल कॉज। मटेरियल कॉज हो गया इंग्रेडिएंट्स, भौतिक कारण, मतलब जो बालू, ईट, मार्बल, ये सब चीज़ें हैं। फॉर्मल कॉज हो गया आर्किटेक्चर का प्लान जो उसने बनाया था। ऑपरेशनल कॉज मतलब कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है उसने बनाया। और फाइनली फाइनल कॉज ये किसके लिए बना था? मंदिर के लिए बना था। जो नास्तिकवादी व्यक्ति रहते हैं उनको ये 4 कैटेगरी नहीं मालूम रहता है, इसीलिए वो चीज़ों को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं जगत में, राइट। जैसे अगर चीज़ों को किस चीज़ के लिए बनाया गया है वो अगर हमको मालूम नहीं पड़ेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे जगत में। समझो फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, जैसे मेरे पास एक छोटा मोबाइल है ये, राइट। एक छोटे मोबाइल में नोकिया के मैसेज टाइप करना हो तो आसान है, राइट। लेकिन अगर मुझे भक्ति शास्त्री के क्वेश्चन टाइप करने हैं तो इसमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, उसके लिए मुझे लैपटॉप यूज करना पड़ेगा। यानी कि जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी हुई है अगर वो मुझे ठीक से मालूम पड़े तो फिर मुझे मालूम पड़ेगा कि ओके ये चीज़ का अस्तित्व इस चीज़ के लिए, वो चीज़ का अस्तित्व उसके लिए है। तो मेरे इसमें क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन इस जगत में जितने भी लोग हैं जो अनिश्वरवादी लोग हैं या नास्तिकवादी लोग हैं, उन लोगों को चीज़ों का तथ्य मालूम नहीं रहता है कि चीज़ किस लिए बनी हुई है, किसके कंट्रोल में है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसीलिए लोग क्या हो जाते हैं, चीज़ों को समझने में भूल कर जाते हैं। इसलिए देखिए आपने कई बार देखा होगा कि मतलब हम लोग, जैसे मैंने ये मोबाइल का उदाहरण दिया, मोबाइल का पर्पज़ क्या है? एसएमएस भेजना, लेटर लिखना नहीं, या फिर कोई बड़ा पेपर टाइप करना नहीं। वैसे ही जैसे आप लोगों ने पिछले मैंने जो चर्चा करा था उसमें आंसर दिया बहुत सारे लोगों ने, वही आंसर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फीडबैक के रूप में, कि इस जगत को अगर हम देखेंगे तो ये जगत किसके लिए बना हुआ है? किसके लिए बना हुआ है? हमारे मजा करने के लिए बना हुआ है, आनंद लेने के लिए बना हुआ है क्या? किसके लिए बना हुआ है? नहीं ना, हमारे भगवान के आनंद के लिए। हाँ, भगवान के आनंद के लिए, और साथ में हमारे रेक्टिफिकेशन के लिए, हमारे सुधार के लिए बना हुआ है। ये क्या है? ये है युवा सुधार केंद्र बाल नहीं बोलेंगे कि बाल बच्चे नहीं यहाँ पे, ये युवा और बूढ़े सुधार केंद्र है, ये वृद्ध और युवा सुधार केंद्र जैसे प्रिजनर रिफॉर्मेशन के लिए भेजा जाता है वैसे यहाँ पे भेजा गया है हमको, राइट। तो इसीलिए देखिए ये जब श्लोक आप पढ़ेंगे माया अध्यक्षण प्रकृति, कि भगवान का हर जगह पे कंट्रोल है और भगवान हर जगह चीज को कंट्रोल में किए हुए हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे पर्सनल लाइफ में भी जो चीजें घटती है, किसी को कभी सुख मिलता है, किसी को कभी दुख होता है, किसी का नुकसान होता है, इसमें भी भगवान का क्या है, एज ए डिवोटी हमारे ऊपर उनका हाथ हमेशा बना हुआ है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में दुख आ रहा है तो मेरे भगवान दूर चले गए, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दुख की वजह से भगवान पास में आ जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सुख आ गया, भगवान दूर चले गए। इसलिए चीज़ों को उसके पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कीजिए। जब भगवान बोले कि मया अध्यक्षण प्रकृति, जगत की हर चीज़ के ऊपर मेरा नियंत्रण है, तो उनका क्या नियंत्रण हमारे ऊपर नहीं है क्या? हमारे जीवन के ऊपर नहीं है क्या? हमारे सुख और दुख दोनों के ऊपर भगवान का क्या है? नियंत्रण है। और इवन डिवोटी, जैसे आप लोगों ने उदाहरण दिया, हमारे जीवन में अगर कोई समस्या भी आती है, दुख भी आता है, तो भी किसके लिए है? वो हमारे ही भले के लिए है, राइट। क्योंकि जब अगर दुख आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कभी दुख नहीं आएगा, सब मजे मजे चल रहा है, तो बिड़िया के लेके आप जाएंगे घूमने के लिए, हिल स्टेशन में जप करने के लिए। हिल स्टेशन में कभी जपा होता है क्या? लेकिन दुख आ गया तो क्या करेंगे? चलो मंदिर चलो, भगवान की शरण ग्रहण करो, राइट। तो उस एंगल से भी आप इस श्लोक को देख सकते हैं। और इवन किसी कर्मी के लिए भी अगर आप बोलेंगे कि कर्मी के लिए भगवान नहीं है, उसके जीवन में तो भगवान ने अकेला छोड़ दिया है, माया के वश में छोड़ दिया है, बेचारा मर रहा है, सड़ रहा है, तड़प रहा है इस दुनिया में, वो भी उसके ही भले के लिए भगवान ने किया है। भगवान का भी उसके साथ प्रेम है। कैसे प्रेम है? क्योंकि जीव की इच्छा है कि मैं भगवान की इच्छाओं को क्या करूं? नकार दूं, अपनी इच्छा से जीवन जीऊं। फिर भगवान ये जानते हुए यही मेरा पुत्र है, यही मेरा अंश है और मेरे खिलाफ काम कर रहा है, फिर भी मैं इसको क्या करूंगा? फ्रीडम दूंगा, उसको अपना फ्रीडम एक्सरसाइज करने का मौका दूंगा। ये भी प्रेम है ना। अगर प्रेम नहीं होता तो फिर इतना फ्रीडम नहीं देते हम लोग, राइट। ये भी है। हरे बोल प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आप बोलते हैं भक्तों के जीवन में दुख आता है, लेकिन वो भगवान उसकी मतलब भक्ति बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन एकदम शुद्ध भक्त भी हम लोग देखते हैं कई सारे,
तो वो प्रचार में कंटिन्यू लगे हुए रहते, एकदम शुद्ध भक्त होते, तो भी उनके जीवन में कई सारे दुख देखे जाते हैं। तो उनका रीजन उसमें भगवान की क्या इच्छा होती है? देखिए, इसीलिए ये अध्याय की शुरुआत किससे हुई? अचिंत्य से शुरू हुई। अचिंत्य, जिन चीजों को हम नहीं समझ सकते उनको नहीं समझ सकते, उसको हमें छोड़ देना मांगता है। तो आप बोलेंगे कि अरे इस्कॉन में कुछ सन्यासी है जैसे जयपुर का महाराज है, इतना प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तब इसका आंसर क्या देंगे आप? आप ये थोड़ी बोल सकते कि उनको शुद्ध करने के लिए भगवान कर रहे हैं, उनका कर्मा दूर कर रहे हैं, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो इतने शुद्ध हो चुके हैं, इतने उच्च स्तर पे है कि जरूरत ही नहीं है उनको। हाँ, तो फिर इसका आंसर क्या है? वही इसका आंसर कोई नहीं है। इसका आंसर भगवान को मालूम है और भगवान के जो भक्त है उनको मालूम है। ये अचिंत्य है, हम नहीं समझ सकते। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। समझे ना आप? इसलिए आपने अगर छठा या पांचवा अध्याय शरीर में पांचवा या छठा अध्याय आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा गया था कर्मणो गहना गति, जो कर्म के, आपको ये तो कर्म के अंदर है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी शुद्ध भक्तों का कार्य कर रहा को समझ कभी नहीं समझ सकते। वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञाना मुद्रा, तो इसलिए वो भगवान के हाथ में और उनका हाथ भगवान के, मतलब भगवान का हाथ उनके हाथ में, उनका हाथ भगवान के हाथ में इतना मैं समझ सकता हूँ कि उन दोनों में प्रेम है और दोनों में प्रेम बढ़ता जा रहा है। राइट, तो इस तरह से। तो खैर, तो ये तात्पर्य में खाली एक लाइन पढ़ूंगा मैं यहाँ पे। इस तात्पर्य में लास्ट के 5-6 लाइन में एक पैराग्राफ दिया है, सॉरी एक लाइन दिया है। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत का भगवान के बीच में है। समझ में आया आप लोगों को? ये सेक्शन यहाँ पे कंक्लूड हो चुका है, इसलिए कंक्लूजन में प्रभुपाद दे रहे उदाहरण। जैसे फूल है, फूल का सुगंध और फूल दोनों में क्या है? मतलब जब व्यक्ति फूल का सुगंध देता है तो उसके पास भी है और पास भी नहीं है, अचिंत्य। राइट, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते कि नहीं रहते? कितना अचिंत्य है। राइट, ऐसा ही संबंध है भौतिक जगत तथा भगवान के बीच में। उससे तो भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे इस अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में इस सेक्शन का जो श्लोक नंबर 4 से 10 हुआ, हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। राइट, मतलब देखिए कितना अच्छी तरह से रिकंसाइल करके प्रभुपाद ने एंड कर दिया इसको। इसमें कनेक्टिंग लिंक क्या है? प्रकृति है। मतलब भगवान अपनी सारी योजनाएं, सारे कार्य इस सृष्टि के लिए प्रकृति द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो भगवान का प्रकृति के साथ संबंध आता है और आता भी नहीं है। राइट, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, क्योंकि कौन करता है? प्रकृति करती है, भगवान नहीं करते हैं। भगवान ने ये सृष्टि बना के रखी है, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, ना किसी दूसरे व्यक्ति का दोष है, ना मेरा दोष है। अगर आपको आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्जाम में फेल हो जाए, पास हो जाए, इसमें किसका दोष है? मेरा मेरा दोष बिल्कुल नहीं रहेगा, आपका ही दोष है। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे। तो एनीवे, इस तरह से यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं। तो अगली बार मिलेंगे फिर गुरुवार को। हम लोग गुरुवार को ना, गुरुवार को रात को, राइट? बुधवार को रात को 8 बजे मिलेंगे। इस तरह से हम लोग अगर हर क्लास में, मतलब 2 क्लास हफ्ते में होते हैं, उसमें अगर 10 लोग भी कवर हो गए तो काफी अच्छा स्पीड है हमारा। मतलब 3 हफ्ते में हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आप लोग भी थोड़ा स्पेस मिलेगा पढ़ाई करने का। इसके कुछ क्वेश्चन वगैरह मैं फ्रेम दूंगा आपको। मैं सोच रहा हूँ कैसा पैटर्न बनाऊँ, क्या बनाऊँ, क्योंकि आप लोगों का पैटर्न थोड़ा सा सिंपल भी बनाना है, आसान भी बनाना है, साथ में अच्छा भी होना चाहिए ताकि आप पढ़ाई भी कर सकें। ऐसा नहीं कि आपको हवा में छोड़ दूँ मैं। भगवान विरक्त हो सकते लेकिन मैं नहीं हो सकता। पिछले अध्याय के क्वेश्चन दे दीजिए प्रभु जी। यस प्रभु जी, आपका क्वेश्चन आया, व्हाट्सएप में आया था, लेकिन मेरे पास समय नहीं मिला, इसलिए मैंने वो मैसेज देखा नहीं है, रीड नहीं किया है, अनरीड करके रखा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, वो जो पहले आप मार्किंग देते थे ना भगवत गीता का पेज के ऊपर इम्पोर्टेंट कोट करते थे,
अगर पॉसिबल है तो वो भी जरा भेज दो ना व्हाट्सएप पे। चलेगा, वो भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। सॉरी आपको तकलीफ दे रहा सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, वो तो मेरे पास लिखा रहता ही है, खाली फोटो खींच के भेजने की बारी है। ठीक है, तो मिलेंगे प्लीज। थैंक यू सो मच जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वैष्णव नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हो। जय भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। यस प्रभु, बोलना चाहते हैं क्या? प्रभु आपके पास 1-2 मिनट का टाइम है? हाँ बोलिए फटाफट। प्रभु आपने तो ब्रह्म के रूप में भगवान सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा रूप में भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, और तीनों का जो आपने विवरण दिया था ना, वो थोड़ा मुझे फिर से बताएंगे? वो ये कहाँ पे कीर्तन चालू है? कीर्तन चालू है वो जी मेरा रोड में आया। अभी हो गया। आशीष मंडल प्रभु के इधर चालू था। बाकी लोग ये नहीं है, मतलब वो माइक म्यूट करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, करुणा प्रिय प्रभु, क्लास ऑफिशियली खत्म हो गया, जिसको जाने जा सकते हैं। प्रभु जी का आंसर, क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ 1 मिनट में। यस करुणा प्रिय प्रभु, आप बोल रहे हैं कि ब्रह्म परमात्मा भगवान, ये स्तर को समझाओ वापस, राइट? कहाँ गए करुणा प्रिय प्रभु? करुण प्रिय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हूँ मैं। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? प्रभु आपने जो एक चीज बताई थी, ब्रह्म के रूप में भगवान सर्वत्र व्याप्त है, परमात्मा रूप में भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, और भगवान अपने स्थान पे ऐसे अपनी लीलाओं में सदैव मग्न रहते हैं, तो आप वो उसको थोड़ा फिर से समझाएंगे? वो आपने बहुत अच्छा समझाया था। ये श्लोक नंबर आपका 9.4 खोलिए, 3 और 4, सॉरी 4 और 5। ये श्लोक नंबर 4 और 5 में इसका विवरण दिया गया है। 4 में देखिए भगवान क्या बोलते हैं, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। तो भगवान का कौन सा स्तर है? ब्रह्मन स्तर है। ब्रह्म ज्योति के द्वारा भगवान ने पूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया है, राइट? सेकंड, फिर बोलते हैं भगवान मस्थानी सर्वभूतानि, समस्त जीव मुझ में है। तो किसके अंदर है वो? मुझे मतलब परमात्मा के अंदर स्थित है वो, परमात्मा के रूप में। किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। मतलब मैं कौन हूँ? गोलोकवासी भगवान, गोपीनाथ गिरिधारी हूँ, तो वो रूप में मैं नहीं हूँ, राइट? क्लियर? हाँ यस। ओके प्रभु, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, मिलते हैं फिर। जय श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। जय जय।